नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में मौसम कितना तूफानी रहने वाला है, यह आज नजर आ गया। विपक्ष नीट पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी से जवाब मांग ही रहा है और सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाने का दांव भी काम नहीं आया है। जंतर मंतर पर कल की तरह आज भी भारी भीड़ उमड़ी है और कल रात से ऐसा ही मंजर यहां बना हुआ है। इधर संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में से भी विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि एक अनजानी सी पार्टी एनसीपीआई को भी इस बैठक में बुलाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीएमसी से ममता बनर्जी को छोड़ने वाले 20 सांसदों ने एनसीपीआई को अपना नया ठिकाना बनाया है। लेकिन क्या चुनावी राजनीति बच्चों का खेल है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसमें किसी पार्टी के चिन्ह पर लड़कर जीतो और जब अपनी मर्जी आए दूसरी पार्टी में विलय कर लो। बीजेपी ने टीएमसी सांसदों से ऐसा ही खेल करवाया है, जिसका जवाब विपक्ष ने आज दिया है। वहीं आज मोदी से खड़गे और राहुल गांधी ने मिलकर जवाब मांगा है। मुद्दा राम मंदिर और इससे जुड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त पत्र में लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हजारों करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं। उनका कहना है कि लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई श्रद्धा और विश्वास के साथ दान की थी, लेकिन अब वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उस खत की एक कॉपी को एक्स पर साझा किया है और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जो कुछ लिखा है आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, श्री राम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ अपनी कमाई अर्पित की। वहां हुई चंदा चोरी अब किसी से छुपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को आपकी सरकार ने चुना था। इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। तत्काल स्वतंत्र जांच करवाइए, पूरा हिसाब सार्वजनिक कीजिए और दोषियों को कानून के कटघरे में लाइए। आपकी सरकार की विश्वसनीयता पर आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। यहां सीधे सरकार की विश्वसनीयता पर बात आ चुकी है। दोस्तों, दरअसल विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी तक टीएमसी के बागी सांसदों के अलग गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में उन्हें अलग राजनीतिक इकाई मानकर सर्वदलीय बैठक में बुलाना संसदीय परंपराओं और संविधान की भावना के खिलाफ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर जो कुछ लिखा है आपके सामने रखता हूं। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि जिन 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होने का दावा किया है, उनके विलय को अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी है। उनके खिलाफ दल बदल से जुड़े मामलों पर भी फैसला लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब कोई आधिकारिक मान्यता ही नहीं मिली है तो सरकार ने उन्हें किस आधार पर सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर कि आखिर किस बात पर सरकार पर चढ़ावा चोरी और सांसदों की चोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, फिर भी वो मस्त है क्योंकि उसने सत्ता सुरक्षित करने का इंतजाम कर लिया है। कम से कम बीजेपी इसी खुशफहमी में है कि कुछ भी हो चुनाव वही जीतेगी। लेकिन जिन लोगों या जिन संस्थाओं के भरोसे वो ऐसा सोचती है, कभी उसने बीजेपी को झटका दिया है क्या, या उससे कभी बीजेपी को झटका लगा है क्या? खैर, झटका तो बीजेपी को लग ही रहा है। जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके का अनशन चल रहा है और सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। आज सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने की अपील उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट में लगाई थी, जो खारिज हो गई है। यानी अब वांगचुक अपनी मर्जी का अस्पताल भी नहीं चुन सकते हैं। वहीं जंतर मंतर पर आंसू गैस और तोप से पानी मारने यानी वाटर कैनन के इंतजाम भी सरकार ने कर लिए हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले जंतर मंतर पर यह कहा जा रहा था, अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप लोग 7 बजे शाम तक जंतर मंतर खाली कर दीजिए। 7 बजे शाम तक जंतर मंतर खाली कर दीजिए, ये अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। क्या आज की रात पुलिस जंतर मंतर पर कोई कार्रवाई करने वाली है? एक बड़ा सवाल है। और ये जंतर मंतर के विजुअल्स हैं बाहर, ये जंतर मंतर से बाहर के विजुअल्स हैं और लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो
सरकार का जो पानी है वो प्रदर्शनकारियों पर असर दिखाएगा, या धरना देने वाले बीजेपी के प्लान पर पानी फेरेंगे? कल से कैसा तूफान आएगा सियासत में, ये सब कुछ आज हम इस चर्चा में आपके सामने रखने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर बवाल मचा हुआ है और इन सब के बीच आने वाला है सियासी तूफान। कैसा तूफान, इसकी चर्चा यहां जरूरी है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये कितनी भीड़ है जंतर मंतर पे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग बाहर लाइनों में लगे हुए हैं अंदर आने के लिए। पुलिस चेक कर रही है अंदर आने के लिए। मंच पे वहां देखिए हंगर स्ट्राइक लिखा हुआ ये मंच, और इसके बाद ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जंतर मंतर की। चलेंगे जंतर मंतर भी, वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथी जो इस वक्त चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन पर ले आइए। उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देखिए इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, जयशंकर जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और उधर जंतर मंतर में बाहर सड़क पे खड़े हैं हमारे साथी इकरार। इकरार, आखिर आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं है, जरा ये बता दीजिए। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से कल जो पार्लियामेंट मार्च के लिए छात्रों ने, जो सीजेपी ने ऐलान किया है, उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है कि किस तरीके से वो इन छात्रों को पार्लियामेंट जाने के लिए रोकेगी, इसलिए मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट बिल्कुल जो है, जो बिल्कुल एनडीएमसी के पास जो रेड लाइट है वहां मैं खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फारूक एक बार पीछे दिखाइए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट है। यहां से थोड़ा आगे चलेंगे, करीब 300 मीटर के आगे गोल चक्कर है और वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। यानी उससे आगे दिल्ली पुलिस, किसी को आज तक दिल्ली पुलिस ने अलाउ नहीं किया है। तो उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस ने जो है वो सुरक्षा आज अभी से चाक चौबंद कर दिए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और मैं आगे आगे आपको दिखाता रहूंगा। फारूक आगे चलिए। ये रास्ता जो है आम दिनों में खुला रहता था राजीव जी, आज इस रास्ते को यहाँ से भी बंद कर दिया, जो कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ आते हैं वो, और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट से जंतर मंतर की तरफ जाते हैं वो रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल बंद किया है। और ये देखिए, ये जो आंसू गैस के जो गोले जिसे छोड़े जाते हैं, छोटी जो गाड़ी है वो आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ जो है वो अभी से तैनात कर दी है। लगातार जिस तरह से अनाउंसमेंट दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर ये जो तैयारियां आप देखिए कि जो ऊंचे बैरिकेड्स हैं, जो बैरिकेडिंग है वो कर दी है दिल्ली पुलिस ने। और लगातार जो पुलिस अधिकारियों को आप विजुअल्स में देख सकते हैं। जो आगे अगर मैं बात करूं, थोड़ा फारूक थोड़ा एक बार आ गई, अब ये जो एम्बुलेंस जो है वो 2 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, और तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां यहाँ तैनात हैं। ये जो आप बसेस देख रहे हैं ये आम लोगों की बसेस नहीं है, बल्कि ये आरपीएफ के जवान और जो दिल्ली पुलिस के जो जवान राजीव जी जो यहाँ पहुंच रहे हैं, जो यहाँ सुरक्षा के लिए आए हैं उनकी है। और वहीं आप देखिए आरपीएफ के जो जवान वो सामने, फारूक को दिखाइए सामने, वो देखिए आरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ तैनात है। दरअसल यही एक राजीव जी एक रास्ता है जहां से पार्लियामेंट मार्च के लिए छात्र निकलेंगे। तो यानी उससे पहले दिल्ली पुलिस ने जो है वाटर कैनन भी जो है वो लगाए हैं, यानी पूरी तरह से ये सख्त इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो दिल्ली पुलिस के फारूक वो तैनात किया है दिल्ली पुलिस ने। और उसके साथ साथ जो वाटर कैनन है वो आगे है, वो भी तैनात यहाँ किया गया। यानी जो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम के छात्र या जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही उन्हें यहाँ रोकने की जो है वो एक तरह से दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। तमाम जो अभी करीब 7 बजे का वक्त है, और जिस तरह से बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप लोग खाली कर दीजिए, लेकिन भीड़ कम होने की बजाय भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे थोड़ा नेटवर्क इशू है राजीव जी, नेटवर्क इशू थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था न सिर्फ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने की, बल्कि व्यवस्था यहाँ पर नेटवर्क की भी की गई है कि आप यहाँ से कोई सूचना आदान प्रदान न कर पाएँ, वो भी दिखाई देता है। इकरार अपनी बात पूरी कीजिए जब तक नेटवर्क है, फिर इधर हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, इनके बीच भी आता हूँ। हाँ इकरार, देखिए
इस तरह से जो अगर हम सोर्स की बात करें तो लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो सोर्स हैं उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने तैयारी कर ली है कि किसी भी तरीके से जो है वो छात्रों को पार्लियामेंट तक नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से राजीव जी आज जो संख्या है जंतर मंतर पैर रखने की, राजीव जी बिल्कुल जो जगह नहीं है जंतर मंतर के अंदर। और जो अगर हम एंट्री की भी बात करें तो एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो एंट्री पॉइंट पे भी करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा की जो है वो लाइन है वो लगी हुई है। चाहिए आप एग्जिट जो साइट 1 जिसको कहते हैं जंतर मंतर के पास वाला जो एंट्री पॉइंट है उसको जो कहते हैं हम, और जो पीछे जो कि जहाँ जो केरल हाउस वाली जो एंट्री है वहां पर भी जो वो लंबी लाइन लगी है, जो वो लंबी लाइन लगी है और मंच पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आप एंट्री पॉइंट अगर जो साइट 1 की तरफ से अगर आप जाएंगे तो मंच पर पहुंचने के लिए आपको कम से कम पौने घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि छात्र युवक इस तरह से खचाखच भरे हैं कि उसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी भीड़ अभी तक जो है वो नहीं देखी गई है। और लगातार मंच से इस बात का जो है वो लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि और लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। वहीं कई सोशल मीडिया पे कई इस तरह से विजुअल्स चल रहे हैं कि किसान भी जो है वो यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आज की रात जो है वो ना से दिल्ली पुलिस के लिए कयामत की रात है, क्योंकि कयामत की रात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए पुलिस कमिश्नर को चेंज किया गया था, पुराने पुलिस कमिश्नर को हटाया गया था। अब उनकी ये सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा है कि किस तरीके से उन छात्रों को पार्लियामेंट जाने से रोकेगी, पार्लियामेंट मार्च से रोकेगी, क्योंकि जो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है छात्रों को किस तरीके से अगर बल प्रयोग किया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ छात्र और युवक पहुंचे हैं कि अगर बल प्रयोग की कोशिश की गई तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वो मसला हो सकता है। तो लगातार जैसा सोर्स बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार मीटिंग कर रही है, लगातार जो होम मिनिस्ट्री में है वहां से जो है डायरेक्शन जो उसको मिल रहे हैं उस तरह से लगातार जो है वो तैयारी कर रही है। हालांकि अब जो अनाउंसमेंट बार बार दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन छात्र या युवक यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, लगातार भीड़ आ रही है। आप देखिए संडे का रविवार का दिन है, अगर आप देखेंगे ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो है एनडीएमसी के बिल्कुल सामने का, आप देखिए भीड़ ये लगातार ये लोगों का वहां पहुंचना जारी है। हम वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर राजीव जी खड़े हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है शाम का वक्त है, लेकिन संडे के दिन ये सड़क बिल्कुल एकदम सूनी होती है। आपने देखा क्योंकि सामने एसबीआई की बिल्डिंग है, यहाँ जो है संडे को छुट्टी होता, संडे सैटरडे को यहाँ भीड़ नहीं होती। लेकिन अगर बसों की हम लाइन देखें, ये बसों की लाइन मैं फिर बता दूं कि ये किसी लोगों की नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के और आरपीएफ और तमाम जो पुलिस अधिकारी जो सिक्योरिटी है उनकी है, वो लोग यहाँ इसमें बैठकर आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने आप यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत से राजनीतिक प्रोटेस्ट में हमने देखा राजीव जी कि बसें भरकर उनकी आती हैं जो प्रदर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ लोग अपनी मर्जी से और लगातार पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से सोनम वांगचुक को कल जिस तरीके से उठाकर लेकर गए, उसको लेकर लगातार छात्रों में गुस्सा है। उसके बाद जो है या तो दिल्ली पुलिस को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सोनम वांगचुक को उठा के, क्योंकि जो भीड़ कल के बाद राजीव जी देखा, कल आप खुद यहाँ मौजूद थे न्यूज पॉइंट जिस समय आपने किया, उससे 2 गुना ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एक तैयारी और की है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे हैं। कई लोग जो है वहां अंदर जो है वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं, जिसको फोन करना है वो 500 मीटर 700 मीटर बाहर आकर जो है वो कर रहे हैं। और यहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एक जो बहुत ही एक तरीके से हम कहें इजरायली पैटर्न एक यूज किया गया है। एक यहाँ पर एक खंबा इस तरीके का लगाया, अगर हम उधर जाएंगे तो आपको बताएंगे, जिससे बाकायदा ना सिर्फ आपका फेस भी जो है वो स्कैन करके वो बताएगा और आप किससे बात कर रहे हैं, किस नंबर से बात कर रहे हैं, ये भी आपकी जो है वो रिकॉर्डिंग की जा रही है। जो सिविल ड्रेस में है वो तो लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है यहाँ पर। वहीं उसके अलावा जो है जो दिल्ली पुलिस के और तमाम जो खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। वो हर जो भी छात्र संगठन बैठे हैं उनके आसपास घूम रहे हैं, मंच पर घूम रहे हैं, तमाम तरीके की कौन आ रहा कौन नहीं उन पे सब नजर जो है वो रखी है। वहीं जो सीजेपी के जो अभिजीत दीप के हैं, आज उन्होंने खुद भी इस बात को लेकर मंच पर कहा कि आज मैं जो हूँ इस बात से भीड़ देखकर जो है मैं खुश हूँ कि जो मैंने अपील की थी लोगों से वो लोग लगातार आ रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि सरकार के लिए, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि सुरक्षा एजेंसी के लिए राजीव जी सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस पार्लियामेंट मार्च को कैसे रोका जाए, क्योंकि यहाँ भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी रात बाकी है और यहाँ का जो पैटर्न हमने देखा वो रात की ही तरह जो है वो लोग यहाँ पर रात में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, जबकि अभी 7 बजे का वक्त है, पैर रखने की जगह नहीं है उससे ज्यादा, और अभी तो रात बाकी है और इस रात में क्या होगा वो अभी देखना बाकी है।
कल ये कितने बजे, इकरार एक बात और बताइए कि कल कितने बजे ये प्रोटेस्ट है, ये मार्च होगा, संसद मार्च कितने बजे का है, कॉल किया गया? राजीव जी, अभी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कुछ समय नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच ये मार्च किया जाएगा, क्योंकि 10 बजे से पार्लियामेंट शुरू होगी। पार्लियामेंट के बाद ही यहाँ से जो है वो निकले जाएंगे। कई बार समय के लिए भी पूछा गया, लेकिन अभी ऑफिशियल समय का जो है वो नहीं बताएगा। लेकिन सुबह 10 बजे से आप समझ लीजिए कि ये जो है टाइमिंग वो दी जाएगी, और 10 बजे के बाद कभी भी जो है पार्लियामेंट के लिए छात्र यहाँ से निकलेंगे। 10 बजे के बाद कभी भी पार्लियामेंट के लिए छात्र निकलेंगे, यानी 10 बजे से पहले यहाँ जमावड़ा जो है, और आज ही यहाँ पर जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं वो एक ज़बरदस्त भीड़, अंदर बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप हमारे साथ बने रहिए इकरार, जरा इधर आता हूँ हमारे तमाम साथियों के बीच। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अभी आप सुन रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत कुछ है। आज तो सर्वदलीय बैठक हुई, वॉकआउट हुआ सांकेतिक, उसके बाद अंदर आए भी, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले ये इस पूरे जो अभी रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो बता रहे थे हमारे साथी इकरार, इसको कैसे देखते हैं आप स्वामी जी? लगता है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको सही में रणनीति की कोई जानकारी नहीं है, और उन्होंने इस आंदोलन को बहुत बढ़ा दिया है और पूरे इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया है, विपक्षी दलों को मजबूत कर दिया है। इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, क्योंकि मैं देख रहा था, बड़ा निराश था, वास्तविकता में निराश था कि जंतर मंतर में जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बाहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, जो भी लोग थे अंदर थे। लेकिन आज पहली बार मैं ये देख रहा हूं, इतनी ज्यादा जनता, इतनी ज्यादा उत्साह, और सुबह से लेकर आज तक मैं सारे वीडियो देख रहा हूं और हर जगह मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो माएँ हैं वो सबसे ज्यादा उत्तेजित हैं, और वो माएँ उत्तेजित हैं जिनमें 1-2 साल के बाद जिनके बच्चे एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, और एक प्रकार से वहां भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक। देखिए, जो 13-14 में हुआ था, जब मैं अध्यापक था, उस समय अध्यापक करता था, एक शायद स्टूडेंट हैदराबाद का था जो कहता था कि मैं राहुल गांधी के साथ। आज के तारीख में जब भी मैं गेस्ट लेक्चर लेने जाता हूं, मैं देखता हूं 80% बच्चे, वो युवा जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। देखिए, इन्होंने उत्तेजना फैला दी है। इन्होंने ये विजुअल देखिए, ये विजुअल देखिए, और स्वामी जी, ये ड्रोन विजुअल है, और आप देखिए इसको, ये जबकि ये बाहर देखिए आप, ये वो बाहर का है, बाहर से ये अंदर आ रहे हैं। अंदर की तस्वीर नहीं है, ये बाहर की तस्वीर अभी दिखा रहे थे हम। जरा इसको फिर से अगर रिपीट कर पाए, पीछे ले पाए, ये देखिए, ये बाहर की तस्वीर है, ये अंदर की तस्वीर नहीं है, ये जंतर मंतर के अंदर की तस्वीर नहीं है, ये रोड की बाहर की तस्वीर है, और ये फिर अंदर की ओर। तो ये देखिए, यहाँ से फिर तो ये है तस्वीर। खैर, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। राजीव जी, जो मैंने बन्नू स्कूल में देहरादून में देखा था, जब मैं रामलीला ग्राउंड मैदान में गया था और मैंने देखा था जितने लोग अंदर थे, बाहर रेले के रेले अंदर आ रहे थे। आज पहली बार मैं जंतर मंतर के अंदर देख रहा हूं। ये उत्तेजना किसने की है? क्योंकि अगर ये देखेंगी, जनता देखेगी, देश की जनता देखेगी, वहां वाटर कैनन बुला लिए गए हैं, वहां टीयर गैस शेल बुला लिए गए हैं, वहां अनाउंस किया जा रहा है। बच्चे मांग क्या रहे हैं भाई? हमारे देश की युवा पीढ़ी मांग रही है, जिसके लिए मोदी जी जाके विदेश में कहते हैं कि मेरे देश की युवा जनता है, युवा जनता है। युवा जनता के सपनों को आप चकनाचूर कर रहे हैं, और वो बेचारे एक मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर अश्रु गैस आप वो करेंगे, आप वहां पे गुंडागर्दी करेंगे, उनको पीटेंगे, हमारे देश के युवाओं को पीटेंगे, उन्हें न्याय नहीं देंगे और उनको पीटेंगे। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, इनको ये कह देना चाहता हूं, अगर इन बच्चों के साथ कुछ हुआ और उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर होगी राजीव जी, उसको ये झेल नहीं पाएंगे। अभी तक इन्होंने क्या 29 दिन में ये नहीं सीखा, अभी तक इन्होंने नहीं सीखा कि अगर आप बहुत ज्यादा बच्चों को उत्तेजित नहीं करेंगे तो लोग वहां पे आकर्षित होकर नहीं आएंगे। ये इनकी रणनीति के लिए अच्छा होता, जैसे इन्होंने पहले किया था वैसे ही अब करते। अब अगर इन्होंने इस प्रकार के उत्तेजनात्मक, और यही कारण है कि वहां आज हजारों की भीड़ है, और मैं सच आपको बता रहा हूं, रात में आप देखिएगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज पूरी रात लोग बैठ के टेलीविजन में देखेंगे कि अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारी युवा पीढ़ी के साथ ये हुआ। और ये जो हमने इमरजेंसी की बात देखी थी, इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं होता था। जैसे आपको पता है कि जब गुजरात के अंदर से आंदोलन शुरू हुआ था, बिहार के अंदर पहुंचा था, उस प्रकार का जब एक जोश था जनता पार्टी के लिए, आज ये युवा पीढ़ी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है।
और मैं इन लोगों से निवेदन करता हूं, पुलिस कमिश्नर साहब से भी निवेदन करता हूं, इनके चाणक्य से भी निवेदन करता हूं, बच्चों को एक भी खरोचाई पूरे देश के अंदर वो प्रतिक्रिया होगी, आप उसको झेल नहीं पाएंगे। कृपा करके इन बच्चों पे न तो अश्रु गैस छोड़िएगा, ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, यंग बच्चे हैं जिनके भी पूरी तरह से मूछें भी नहीं निकली हैं। इन बच्चों के साथ अगर आपने छेड़खानी की, आप भुगत नहीं पाएंगे और देश भी उसको बहुत नुकसान झेलेगा। एक अध्यापक के रूप में, एक पिता के रूप में और अभिभावक के रूप में, इन बच्चों का शुभचिंतक होने के रूप में, आप समाजवादी पार्टी ने कह दिया है इस मार्च में सारे सांसद जो है समाजवादी पार्टी के होंगे। ये ऐसा दृश्य होगा जो आपने देखा होगा 74-75 में या अन्ना हजारे के आंदोलन में देखा था, जो चीज आज तक इंडिया गठबंधन नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे नहीं ले आई। अभी भी मैं इनसे निवेदन करता हूं, कोई गुस्ताखी न करें। अगर इन्होंने गुस्ताखी की, पूरा देश इनके खिलाफ हो जाएगा, भागने की जगह इनको नहीं मिलेगी। ये गांधीवादी रास्ते पे चलें जैसे बच्चे चल रहे हैं। यहां गोडसेवाद अगर इन्होंने थोपा, उसके बाद जो होगा इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी और इनके चाणक्य की होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी किसकी होगी और ये सीधे इनके चाणक्य की होगी। हमारे तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। इकरार, क्या जानकारी है, क्या सूचना है आपके पास? मैं समझ रहा हूं कि अंदर तो नेटवर्क बिल्कुल डाउन है और लाइव आना भी मुश्किल है, लेकिन इस वक्त आप कहां पे हैं इकरार? जी राजीव जी, इस वक्त मैं साइड 1 जो जंतर मंतर जो कहते हैं, जो जंतर मंतर के बिल्कुल पास में खड़ा हूं और यहाँ जो है जो रेड लाइट है उसके पास, तो यहाँ से करीब जो जंतर मंतर हो 200 मीटर के आसपास रह जाता है जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने जो भीड़ देखी होगी आती जाती हुई, जो आईपीएल के जब दिल्ली में जब मैच होते हैं, तमाम राज्यों में मैच होते हैं, तब हमने इस तरीके की भीड़ देखी है कि जो लोग हैं वो आते जाते हैं। लेकिन किसी प्रोटेस्ट में रविवार के दिन इतनी भीड़ है, वो हम राजीव जी पहली बार देख रहे हैं। वहीं जो समाजवादी पार्टी के अलावा जो है जो शिवसेना यूबीटी जो है, उनके आदित्य ठाकरे ने भी इस बात का ऐलान किया। शायद वो भी अभी कुछ देर पहले जो खबर थी वो हमने सुनी कि वो भी शायद इस प्रोटेस्ट में कल शामिल हो सकते हैं। यानी जो पार्लियामेंट है, जो कल क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा, तो सभी सांसद, चाहे विपक्षी दल के सांसदों की बात कर लीजिए या सभी सांसद दिल्ली में है। अब ऐसे में जो है, अभी थोड़ी देर पहले कल इकरा हसन आपके सामने आकर गई थी, आज फिर इकरा हसन जो है, अभी विजुअल्स में आप देख रहे होंगे, इकरा हसन फिर यहाँ बैठी है। यानी सांसदों का जो सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जो है वो कल रात को जब एक बार फिर जो चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी एक बार यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने एक बार फिर आह्वान किया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि आप झंडा बैनर अपनी पार्टी का ना लेकर आएं, बल्कि इस प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल हो। वहीं समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से 37 के 37 एमएलए सांसद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा है, तो आप उससे अंदाजा राजीव जी लगा सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है कितना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और इसको लेकर सरकार की चिंता जो है, मुझे जैसे प्रोफेसर साहब अभी खुद कह रहे थे कि सरकार ने बहुत लेट कर दिया, क्योंकि जिस तरह की लगातार जो अब जो भीड़ है, लगातार राजीव जी हम 30 दिन से लगातार डीबी लाइव जो कवरेज कर रहा है, जो भीड़ ने है वो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो इतनी भीड़ हमने नहीं देखी है कि अगर किसी आंदोलन के लिए इतनी बड़ी तादाद में भीड़ हो। मेरे साथ कुछ लोग हैं राजीव जी, 1 मिनट में उनसे बात करना चाहूँ। कहाँ से आए भैया आप लोग? नहीं, पारगंज। किस लिए आए आप लोग यहाँ? हम लोग तो प्रोटेस्ट देखने आए थे, जो सोनम वांगचुक सर को उठा लिया था, उन्हीं को मतलब आए तो प्रोटेस्ट में शामिल हो। क्या लगता है आपको कि सोनम वांगचुक को जो उठाया, तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? हाँ, कि मतलब कल संसद तक है, पार्लियामेंट तक, तो हो सकता है कि हो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। तो आप लोगों की तैयारी है पूरी पार्लियामेंट मार्च करने की? हाँ जी, हाँ जी, आप भी इनके साथ? पूरा समर्थन है। तो समर्थन किस लिए? आप सोनम वांगचुक को उठाया इसलिए? ये सोनम वांगचुक को जो उठाया तो सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि बिना आदेश के अगर वह व्यक्ति बैठा है भूख हड़ताल पे, तो अगर उसको उठाया तो कोई जानकारी, जो वो कमेटी है, जो मेंबर हैं, उनको बता के उठाना चाहिए था। अचानक सफेद चादर में उठाना ये गैर संवैधानिक है। बिल्कुल। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से ही है भैया। अच्छा, दिल्ली से ही? हाँ जी, हाँ जी। कल आप लोगों की तैयारी है पार्लियामेंट मार्च की पूरी तरह से? नहीं, हम लोग, मैं प्रोटेस्ट के साथ नहीं हूँ, मतलब मैं उन नीट के बच्चों के और उनके साथ हूँ। मेरा इसमें कोई ऐसे संवैधानिक और ये पार्टी के लिए नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ, जिस देश में देखिए आप एक रोड मिनिस्टर ऑयल सैंक्शन साइन करता है, तो वहां पर प्रोटेस्ट करने के बाद तो क्या ही फल मिलेगा। और जिस देश में आपको देखो प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, बहुत सारे इंटरनेशनल देशों में भाई साहब जी प्रोटेस्ट करने के लिए सूचना देनी पड़ती है, परमिशन नहीं
नहीं लेनी पड़ती, और परमिशन लेनी पड़ती है तो वहां तो आप समझिए डेमोक्रेसी एकदम जीरो हो गई। अब ये आप समझिए कि एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। पहले हिटलर के ऊपर गन पॉइंट पे होती थी, अब मोदी जी के राज में हो रही है डिक्टेटरशिप। अलग अलग तरीके से हो रही है। सोचने समझने की शक्ति है, हर कोई बड़ा बंदा है, समझदार है, तो सबको समझ आता है। बिल्कुल। आप लोग भैया कहाँ से आए हैं? हम आए चंबल से आए हैं। अच्छा, किस लिए आए आप यहाँ पर? नीट के बच्चों को प्रोटेस्ट सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट हाँ, करने के लिए। नीट के बच्चों किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए हैं, ओनली स्टूडेंट के लिए आए हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ। और एक युवा सबकी लड़ाई है, एक विद्यार्थी की नहीं, पूरे युवा का भविष्य है जो भारत को संभालेगा। एक किसी पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हम समर्थन नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन काकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं, लेकिन हम काकरोच जनता पार्टी जो अभिजीत दिपके ने उसका फाउंडर बनाया है उन्होंने, उसके समर्थन में है हम। तो आप ये बताइए कि 30 करीब 1 महीने के करीब हो गया छात्र यहाँ बैठे हैं, 22वां दिन है भूख हड़ताल को। सोनम वांगचुक अभी भी हॉस्पिटल में भूख हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ आईसा के कुछ छात्र हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? अब देखिए, अब गांधी जी भी हड़ताल करते थे अंग्रेजों के राज्य में, फिर भी उनको ऐसे नहीं उठाया जाता था। जैसे गुंडागर्दी करके उनको उठा के ले आया गया। आप सब देख रहे हैं लोकतंत्र की हत्या और कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रधान को। इतना ही कहना चाहूँ। आप कुछ कहेंगे भैया? जी, मैं कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द अगर इसको शांत करना है प्रोटेस्ट को, तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी इससे बढ़ते जा रही है लगातार। देखिए, कल से मतलब 3 दिन से लगातार मतलब कि भीड़ बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा। कल तो और स्थिति खराब हो जाएगा, इतना भीड़ हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा भीड़ बहुत है, इस्तीफा कल मिल ही जाएगा, आप समझो। आप 30 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब तो इस्तीफा मिल नहीं रहा, कल कैसे मिल जाएगा आप लोगों को? कल संसद चलेंगे, काफी भारी मात्रा में हमारे प्रयागराज से भी लोग आए हुए हैं, और जो है हम प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, और जो है जो हमारी मांग है उसे सरकार को पूर्ण करना होगा, क्योंकि हमारी मांग कोई गलत नहीं है, मांग सही है। जो जिसके हाथ में जो चीज संभालने के लिए लायक नहीं है तो उसको हटाओ ना, फिर सीधी सी बात है। जो है प्रकृति यही कहती है। जो कल आप लोग पार्लियामेंट मार्च करते हैं, आपको रोका गया, तो क्या कहेंगे? देखिए, अवरोध तो बहुत आएंगे, ये हकीकत है, हकीकत बात है, लेकिन हम लोग जो है जो भी हम लोगों को देख रहे हैं वो शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप प्रयागराज से इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? जी जी बिल्कुल। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम दोनों सगे भाई हैं। हम लोग प्रयागराज से स्पेशल ट्रेन पकड़ के यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए आए हैं। हम दोनों सगे भाई हैं। मैं दरोगा की तैयारी करता हूँ, ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं पुलिस की करता हूँ। अगर भविष्य में ना हो कि दूसरी पेपर लीक हो, उसे बचाने के लिए हम इस प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ प्रोटेस्ट कि हमें कल उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का हम लोगों का इस्तीफा मिल जाएगा। बस। आप कहाँ से आए सर? हम महाराजगंज जिले से आए, उत्तर प्रदेश से। हाँ, आप किस लिए आए हैं इस प्रोटेस्ट को? हम आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हर हाल में इस्तीफा दें। एनटीए जो ऑन पेपर में संगठन चल रहा है उसको भंग किया जाए। अकाउंटेबिलिटी जो है ये स्वीकार करे गवर्नमेंट। इन्हें जो है 100 पेपर कराए, 86 पेपर लीक कर दिया। ये पेपर लीक की सरकार है। आपने देखा अन्ना हजारे बैठे थे, कांग्रेस पार्टी बहुत खराब थी, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 13 दिन में वो सरकार झुक गई थी। आज 1 महीना 4-5 दिन हो गया, लेकिन ये इतनी निकम्मी, गूंगी और बहरी, अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है कि लोग जो है 1-1 महीना हो गया जो है भोजन नहीं कर रहे हैं, पानी और नींबू और नमक पर जिंदा है। कब उनकी जान चली जाएगी? वो दिल्ली में न रह करके जा करके दूसरे देश में विदेश का दौरा कर रहे हैं, देश में दूसरे जगह जा करके जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन काट की हारी जो है बार बार नहीं चढ़ेगी। अब ये जो धर्म के नाम पर धर्म की बूटी खिला करके हिंदुस्तान की राज सत्ता पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि ये जो है सीता के पति
राम जी के लिए ये जरूर सत्ता में आए, लेकिन सीतापति राम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो नीता के पति अडानी अंबानी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। देश के सारे कल कारखाने को, जो प्राकृतिक संसाधन को है, अरबों की संपत्ति को करोड़ों में, करोड़ों की संपत्ति लाखों में, लाखों की संपत्ति को हजारों में बेच रहे हैं। इस देश में बुलडोजर सरकार चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक कहना है कि कोई आदमी सीलिंग बंजर ऊसर परती की जमीन पर बसा है, आपको विकास का मॉडल कोई बनाना है, आप उजाड़ नहीं सकते। आप उजाड़ रहे हैं तो उनको 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दीजिए, तब उजाड़िए। लेकिन बड़ी बड़ी आलीशान इमारत बनाने के लिए पूरे देश में दलितों को, गरीबों को, जो भी समाज के कमजोर लोग हैं, ये उजाड़ा जा रहा है। और ये जो हमें कहना चाहते हैं, इसके पहले जो आंदोलन आता था 1000 लोग नहीं आते थे, लेकिन लोगों की पीड़ा इतनी बढ़ गई है। ये नेहा बोरा जो आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये जो सोनम वांगचुक सर हैं, ये जो पर्यावरणविद और ये साइंटिस्ट हैं, ये किसी को निमंत्रण कार्ड छपवा करके पूरे हिंदुस्तान में देने नहीं गए हैं। लेकिन देश के नौजवानों की, गरीबों की पीड़ा इतनी ज्यादा हो गई है कि जब वो बैठे हैं तो अपनी पीड़ा को उसमें लोग शेयर करने आ गए हैं। और कल जो है हम मानते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ेगा, और धर्मेंद्र प्रधान नहीं झुकेंगे तो मोदी को टूटना पड़ेगा। ये हम कहना चाहते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने तैयारी की, आप लोगों को रोकने की भी तैयारी की है, क्या करेंगे? अरे दिल्ली पुलिस हो या पैरामिलिट्री, पूरा 25 लाख है ना देश में। और देश की जनसंख्या कितनी है? 25 लाख है ना। पूरा इनका पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, पीएफ, आरपीएफ सब मिला दीजिए 50 लाख है। यदि 1 करोड़ लोग आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लोग थूक देंगे, दरिया बहेगी। इतने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, एकदम पहुँच रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? देख नहीं, पूरे दिल्ली के कोने कोने में यहाँ जो दिख रहे हैं, इतना ही नहीं है, पूरे दिल्ली में लोग हैं। पूरे दिल्ली में एक आदमी के ऊपर 100 आदमी खड़ा होगा तब भी नहीं हटेगा। इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो आप जो आए हैं यहाँ, विशेष छात्रों को का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए आप विशेष रूप से आए हैं? मेरा भी बेटा पढ़ रहा है, मैंने भी जो अपना जो है खेत जो है गिरवी रख करके पढ़ाया है। आप जो है मैच तो कराते, लड़ाई तो करवाते, हमारा लड़का हार जाता, हम समझते अयोग्य है, डिसेबल है, लेकिन आपने परीक्षा ही नहीं कराया। परीक्षा में चोरी, आप शादी के पहले ही जो तलाक दे रहे हैं, आप जो है शादी के पहले ही तलाक दे रहे हैं। शादी के बाद तलाक देने पर मुकदमा कायम होता है कि नहीं होता है? ये तो शादी, तो इसके ऊपर कौन मुकदमा कायम होगा इस सरकार के ऊपर? इसके लिए कोई आईपीसी सीआरपीसी है कि नहीं है? ये जनता की अदालत में मुकदमा चलेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को कल के? हम थोड़ा सा भी हया बची है, ये थोड़ा सा भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में आजादी के बाद लाखों लोगों के अकूत बलिदान के बाद संविधान बना, और संविधान के बाद जनता को थोड़ा सा हक अधिकार मिला। थोड़ा सा भी ये संविधान में इनका विश्वास है तो हम चाहेंगे ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दे, नहीं तो ये आंदोलन जो है रुकने वाला नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। ये और बड़ा, जितना ही दबाएंगे, जितना ही, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का गला पकड़ा जा रहा है। अभी अपना मुक्ति चाहते हैं तो दे देने, तो उनका गला पकड़ेगा एक काकरोच है। हिंदुस्तान के नौजवान काकरोच हैं। आपने गाली दिया नौजवानों को, काकरोच बनाया किसने? आप जो है, आप सुन लीजिए, ये जय बार जीतते हैं तय बार पेंशन इनको चाहिए, जय बार जीतेंगे तय बार पेंशन चाहिए, उतनी बार टीए डीए बोनस भत्ता चाहिए। क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को इनका जो लेबर मिनिस्ट्री है वो कहती है 36,000 रुपया शहरी मजदूरों को चाहिए मासिक वेतन,
और 26 अब ग्रामीण गरीबों के लिए चाहिए। तो हमारी तो है नहीं लेबर मिनिस्ट्री, इन्हीं की लेबर मिनिस्ट्री है। अपने लेबर मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन को ये लागू नहीं कर सकते, अपनी बातों को ये कितने दोगले हैं। ये हमारी मिनिस्ट्री नहीं है, श्रम मंत्रालय, इन्हीं का श्रम मंत्रालय है। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूँ। एक मिनट मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। आप यहाँ किस लिए पहुँचे हैं? प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, गर्मी में भूख हड़ताल कर रहे हैं सिर्फ शिक्षा के लिए। शिक्षा एक ऐसी बिच्छा बन चुकी है, सरकार ने इस तरीके से परेशान कर दिया है। बस खाली इसलिए इंसाफ मिल जाए किसी को, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। सरकार सुन नहीं रही है, 30 दिन से ज्यादा हो गए प्रोटेस्ट। सरकार ने तो दोनों कानों में रुई लगा रखा है, ना दुख दिख रहा है ना सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, गर्मी किस कदर से गर्मी आप देख रहे हैं, आप वीडियो शूट कर रहे हैं, आप खुद गर्मी परेशान हो रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी रैंक का अधिकारी कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आधे घंटे में वो किसी पौधा उसमें समारोह में कहीं गए हुए थे पौधा लगाने, तो वहाँ पे जो आधा घंटे में उनको मैसेज आ जाता है कि आपको हमने कमिश्नर पद से हटा दिया। तो क्यों हटाया, कुछ बता सकते हैं? उसका सीधा सीधे है कि आप सरकार की बदनामी करवा रहे हो, इन बच्चों को तुमसे लाठी नहीं इन पे भांजी जा रही, इनको मारा पीटा नहीं जा रहा है, ये उठाया नहीं जा रहा है तुमसे। नेता तो ऐसी बात करते हैं ना हाथ कर करके, अरे हटाओ ना, ये सब क्या चल रहा है तमाशा। तो उनको जरा सी देर में हटा दिया। तो जब इतने बड़े अधिकारी को जो आखिरी उम्र के पड़ाव में एक पद मिलता है कमिश्नर का, लगभग 58-59 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में, उसको हटा दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कौन सा भारी है उनके लिए? तो क्यों सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रही है? क्या मजबूरी ऐसी, या किसी और को ऑर्डर देना पड़ेगा? इसी तरह से उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के कुछ दिनों पहले, उनको भी हटा दिया गया था, तो उनको नामो निशान नहीं है। तो जब उपराष्ट्रपति को इस्तीफा ले लिया जाता है तो धर्मेंद्र प्रधान पूरी दुनिया में ये बेइज्जती करा रहा है कि स्टूडेंट के लिए पेपर लीक करा रहा है और बराबर धरना चल रहा है। तो क्यों धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं जा रहा? समझ रहे हैं? तो सरकार ये सरकार तानाशाही सरकार है। न इसको किसी स्टूडेंट से मतलब है, न किसान से मतलब है, न टीचर से मतलब है। आजकल मीडिया है आपका, अब ये मीडिया है। मुझे नहीं पता कि आपका ये मीडिया सरकार की तरफ की बात करता है, क्योंकि आजकल पहले मीडिया में जो 100-150 लोग वर्कर होते थे, आज अगर आप मीडिया में बात करेंगे जाके, तो जिस मीडिया में 100 का स्टाफ होता था उसमें आज 50 है, क्योंकि स्क्रिप्ट दी जा रही है, वो स्क्रिप्ट उनको पढ़नी है। बहुत सा आदमी का जमीर गवारा नहीं करता, उसका दिल गवारा नहीं करता कि मैं इस सरकार के लोगों के बेइज्जती बर्दाश्त करूं जनता की, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन जिनको तलवे चाटने हैं, जिनको अपने बच्चे पालने हैं कि मैं तलवे चाट के अपने बच्चे पाल दूंगा, जो खुददार लोग हैं जिनका खून माँ बाप ने उनकी मेहनत से कमाई, वो छोड़ देते हैं, लात मार देते हैं ऐसी नौकरी। बिल्कुल, कल के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? पार्लियामेंट मार्च आप लोग करेंगे? देख, कल के लिए पूरी तैयारी है और यहाँ भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी करी हुई है अपनी, उसके लिए भी सारे लड़के, सारे बच्चे, सारे युवा तैयार हैं। क्योंकि ये सरकार और ये मोदी और अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ पे लोगों को, बच्चों को पिटवा सकता है, लाठी पड़वा सकता है, वाटर कैनन वाटर चला सकता है, यही इसके बस का कुछ नहीं है, और सिर्फ अपने देश की बेइज्जती इंटरनेशनल करा सकता है। जी बिल्कुल। आप कहाँ से आए? हम भी गोरखपुर महाराजगंज जिले से, नेपाल बॉर्डर से आए प्रोटेस्ट में सम्मिलित होने के लिए। जो है अब 5-6 दिन से हम जो है प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ, जो है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जो है, और जो है जो हमारे जो छात्र मरे हैं, कम से कम उन परिवार के जो जिनके घर के बच्चे हैं उनको थोड़ा सुकून होगा कि चलो जो है अन्याय किया गया है, तो जो अन्याय करने वाला है उसको कुछ तो सजा मिले, जो है। हाँ, इसलिए हम लोग जो प्रोटेस्ट में आए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। हाँ, अभी मान कहाँ रहे हैं? 30 दिन से ज्यादा हो गए। नहीं मांगेंगे तो हम लोग ये क्रांति जो है पूरे भारत में फैलेगी, गाँव गाँव में फैलेगी, शहरों में फैलेगी, सारे देश के युवा इसके लिए रोड पे आएंगे। ये बिल्कुल। लगातार आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली, मदनपुर खादर, सरिता बिहार से। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या छात्रों की मांग जायज है? क्या आपका व्यू क्या है इस पर? हाँ, जायज है, तभी तो मांग करें। अगर जायज नहीं होती तो मांग होती ही क्यों? 22 या 25 लोगों ने, जो स्टूडेंट है, उन्होंने अपनी जान दी है। जान तो ऐसी तो नहीं आती। किसी ने अपने बच्चा खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है। एग्जाम में थोड़ी 2 मिनट लेट हो गई, तुम लोगों ने इंटर करने नहीं आई, ये तो गलत बात है ना। तुम्हें इतने सालों से हम लोगों ने सत्ता दे रखी है, कुछ तो हमारे लिए काम करो। तुम लोगों ने रोड बनाए हो, गलत। एजुकेशन के लिए बात करते तुम लोग आते नहीं हो। यहाँ पे हमारे सोनम वांगचुक जी इतने दिनों से अनशन पे बैठे। तुम्हारा कर्तव्य बनता था एक गिलास पानी लेकर आओ और उनका अनशन खुलवाओ। अगर तुम नहीं दे सकते इसके बाद कुछ तो बोलो। तुम आए ही नहीं हो, किसी चीज के लिए उठा के
तरीके की सत्ता है? ये संविधान हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के हिसाब से चलता है, उनका संविधान है। इस इंडिया में रहना है, उनका संविधान चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। मोदी जी चाहते हैं संविधान हटाना, संविधान हट गया तो लोकतंत्र हट जाएगा। हम लोग यहाँ बोल नहीं पाएंगे, आप यहाँ आ नहीं पाएंगे, यहाँ लड़कियां सेफली घूम नहीं सकती। संविधान बचाओ। और ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जायज है। इसके लिए ऐसा नहीं कि किसी ने कोई गलत मांग करी है। अगर हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, मैं एक जॉब करती हूँ प्राइवेट, वहां पे अगर थोड़ी सी गलती हो जाएगी ना, एक बार वार्निंग देके छोड़ देंगे, सेकंड टाइम नहीं छोड़ेंगे, निकाल देंगे। तुम लोग पूरी दुनिया चला रहे हो भाई, तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम कितनी बार गलती करो? एक बार, दो बार, तीन बार? इतना ज्यादा तुमसे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। मेरी छोटी बहन एग्जाम देने जाती है, एग्जाम में लीक हो जाते, क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? फ्यूचर है या नहीं है कि बस प्राइवेट नौकरी में धक्के खाते रहे, तुम्हारी सैलरी तो वहाँ होती नहीं है, कब से हम काम करें वहाँ पे? तो ये जायज है और इनको इस्तीफा देना चाहिए, जो कि जरूरी है। कल 20 तारीख की आप लोगों की तैयारी है, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ जी, डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तभी तो यहाँ पे आए हैं सभी लोग। कितनी भीड़ है एक बार बताइए अंदर? लाखों में लोग हैं वहाँ पे, लाखों में। और अभी तो लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, नेपाल से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है यूकी जायज मांगे, कोई ऐसे तो नहीं अननेसेसरी मांग की गई है, जायज मांगे इसीलिए की गई है। ओके जी बिल्कुल, आप बात करेंगे मैम? हाँ बेटा, आप किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप पहुँचे हैं? अच्छा, आपको पता है आपका फ्यूचर खराब हो रहा है इस समय? आपको क्या लगता है आपका फ्यूचर खराब हो रहा है? नहीं नहीं। तो बिल्कुल मैम, आप एक बार आइए। हाँ, वो मैं उनसे बात कर लूंगा। आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको मौजूदा दौर में, अगर हम बात करें कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रही है, आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा है, भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे? ये आप बोलो बेटा, ये बताएगा, इसको मैंने स्पीच दी है, सुनो। क्या बाकी बहुत गलत हो रहा है, आप बोलो क्या? बिल्कुल याद करके आया है, ये सुनाएगा। जली को आग कहते हैं, बूझी को राग कहते हैं, जो जिसने भी हमारे देश का नाश मारा उसे मोदी कहते हैं। अच्छा, जिसने भी बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से पहुँचे हैं? जी बताइए। यूपी से यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं। कौन से जिले से आए यूपी के? ये बलिया जिले से। अच्छा, बलिया से आप यहाँ आए हैं, कब आज ही पहुँचे हैं या आज से पहले भी आप प्रोटेस्ट लगातार आ रहे हैं 3-4 दिन से? 3-4 दिन से। जी। तो कल की आप लोगों की कैसी तैयारी है जो पार्लियामेंट मार्च की है उसमें? तो सबका प्रयास है, कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए वहीं वैधानिक तरीके से हम लोग जो संसद मार्च करें। और उनसे मेरा अनुरोध है कि जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, आरएएफ है, कि वो हम लोगों का शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग दें। यही प्रयास है कि उनका जब सहयोग मिलेगा और जो जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो जो अभी तक नहीं आ सके हैं जंतर मंतर पे, वो जंतर मंतर पे पहुंचे, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो अपने क्षेत्र में जो है सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से जो अनुरोध करें। जी बिल्कुल। सर आप बताइए, आप कहाँ से यहाँ? वैसे तो तिलक नगर से हैं, वैसे हम पंजाब से हैं जी। अच्छा, तो क्या आप लोगों का यहाँ आने का मकसद है? थोड़ा मकसद वही है सर, भी जो हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन ਨੂੰ लेके, एजुकेशन ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ लेके, उस वास्ते सारी यूथ आया इकट्ठा होया, वही साडा कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत। आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इस टाइम खराब हो गई है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? लगता नहीं है। एक होता ना लगता है, कोई भी पेपर उठा लो, सीयूटी उठा लो, नीट उठा लो, जेई उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, लीक हो जाता है। क्या है ये? सिस्टम की कमजोरी है। एक प्रेस रिलीज तो दिखा दो उनकी कि हाँ क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कुछ तो हो। एक प्रेस रिलीज कर दो, इस्तीफा दो ना दो, पर अकाउंटेबिलिटी तो रखो अपनी। हम कह रहे हैं कि ना इस्तीफा दो, पर एजुकेशन में कुछ तो सुधार लगाओ, कुछ तो सुधार लाओ। पार्टी चेंज होने से कुछ नहीं होगा, कुछ चेंज आना चाहिए। एजुकेशन की कोर अच्छी करो, मॉरल वैल्यू बढ़ाओ लोगों में। मॉरल वैल्यू जीरो है आजकल, यहीं प्रोटेस्ट में भी देख लो, मॉरल वैल्यू नहीं है लोगों में। मॉरल वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करो तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये मानना हमारा, ये इसी स्टैंड को लेकर आए हैं हम यहाँ पे। जी बिल्कुल। आप भैया, आप कहाँ से हैं? सेम, वी आर फ्रेंड। अच्छा, आप लोग दोस्त हैं? हाँ जी। आपको भी लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में इस समय सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ जी, मतलब देखो मेरे को पता लगा अपना नीट से कोई इतना ताल्लुक नहीं, मैं जेन्युइनली झूठ के बोलूं, ठीक है, पर
कितने देश में कितने लोग हैं, या नहीं? अब पता नहीं, मेरे ख्याल में 10 लाख 15 लाख बंदे पेपर देते हैं ना हर एक साल, है ना? 20 लाख से ऊपर। हाँ, 20 लाख से अब सोचो, 20 लाख बच्चे आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है और आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 20 लाख बहुत बड़ा वो होता है। अब मतलब हम जैसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जैसे एक मैडम ने इधर बताया कि छोटी चीज होती है, अगले दिन कर देना, ठीक है, पर उनको तो कितना मतलब कितने, हाँ सोचो 4 साल हो गए कितने समय से वो एजुकेशन मिनिस्टर बने बैठे। मेन बात है कि सिर्फ ना, हाँ जी, अगर धर्मेंद्र प्रधान को मान के तो निकाल भी दिया, अगला वो बताए भी तो सही कि इसके और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कि मतलब या फिर कोई और आ जाएगा तो वो क्या बेटर करेगा इनसे। ये नहीं कि दूसरा बंदा बदल दो, इनका इस्तीफा दे दिए। अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने से असर होगा, निकालने से इसको निकालेंगे कोई और आएगा, उन्हीं की पार्टी का होगा, उन्हीं का कोई सपोर्टर होगा। हाँ जी, जैसे गांव में करते हैं, जैसे किसी के वो लेडीज को बना देते हैं सरपंच, पीछे से वो खुद करते हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इज द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोटेस्ट इज टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सरकार। देखो ये मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के विदिन से कोई एजुकेशन मिनिस्टर बने, आपस में बैठे बात करें, क्या पता कोई कल कांग्रेस में अच्छा बंदा उसको बना दे एजुकेशन मिनिस्टर, क्या पता। देश में चुनाव सही तरीके से किया जा सकता है। अगर कहीं पे एक सीट खाली होती है तो चुनाव तुरंत करा दिया जाता है और वहां से सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। व्हाई नॉट एग्जाम में ही इतनी तेजी हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, एक रिजल्ट एक एग्जाम सालों सालों चलती है, बच्चे को दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। फॉर मी, अगर मैं छोटे क्लास से आता हूँ, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे लिए 100 रुपीज भी मैटर करते हैं, और हर एक बार एग्जाम दोबारा से रीवेरिफिकेशन, फिर वो मेंटल ट्रॉमा से स्टूडेंट गुजरता है। मतलब कौन इसका आंसर करेगा? समबडी हैव टू आंसर ना। तो ये भैया आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोल्हापुर से। हमारा देश बहुत ग्रामीण खेड़ों से बना हुआ देश है, तो जो हमारे गरीब खेड़ में जो रहते हैं लोग, वो बहुत मेहनती लड़के हैं, दिन रात स्टडी करके एग्जाम देकर वो अच्छा ड्रीम उनका पूरा करने की कोशिश करते, नहीं तो ऐसा लीक पेपर होता है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनके ऊपर जाते हैं। उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी, उनके व्यवस्था की वजह से ये लीक हुआ है पेपर। उसकी वजह से ये लोग अपने 20 स्टूडेंट मर चुके हैं, आत्महत्या सुसाइड कर चुके हैं। और 20 स्टूडेंट है, ये बूढ़े पुराने लोग नहीं है, ये युवा है जो भारत का तरुण है, और उनको ये प्रेशर में उनका पेपर लीक करके उनके सपनों पर लात मारेंगे, तो ये रास्ते पर उतर कर ही इनका सामना करेगा। उनके गूंगे हुए, अब सरकार है, मीडिया है, सब गूंगे हो गए, तो उनको प्रोटेस्ट करना है। तो ऐसे पीसफुल मोर्चा हम कल निकालेंगे और इनको दिखाएंगे इनके औकात कि ये क्या है। हम इनका प्रोटेस्ट की आपकी पूरी तरीके से तैयारी? पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं अभी। महाराष्ट्र में तो पूरा जाम है, पूरा उधर पूरे विरोधी पक्ष ने इसके खिलाफ समर्थन में रैली निकालना शुरू की है, और हम भी इधर से समर्थन के लिए इधर आएंगे। क्या करें? महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर भी चल रहा है सब उधर। अभी उधर से कल बंदे आएंगे, 9000 बंदे आएंगे। कितना? 9000 बंदे आएंगे। 9000 लोग और आ रहे हैं, बंदे आ रहे, विद्यार्थी लोग कल आएंगे सुबह इधर, और कल इधर से जाएंगे अभिजीत सर के बाद साथ में जाएंगे, तब उनको। अभिजीत जी महाराष्ट्र के इसलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था खराब है इसलिए आप सपोर्ट? अरे भाई, हम सबका भविष्य खराब हो रहा है, तो इसलिए उतर रहा है। वो भी एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो बाहर देश क्यों शिक्षा ले रहा है, क्यों चिड़ रही? ये भारत की शिक्षा खराब है इसलिए बाहर जा रहा था ना। लेकिन उसको जब ये कोर्ट जज वगैरह उन्होंने सरकार को तमाचा मारना चाहिए, वो लोग चुप है क्योंकि खाके पी के ना बैठे हुए उधर। वो बोलेगी नहीं, जब वो कब बोलेगी, हमको बोलना उनको बोलता करना पड़ेगा। ये संविधान अब खतरे में, हुकुमशाही नहीं चलेगी इधर, और हम होने भी नहीं देंगे। हम पूरे एकता के साथ इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। कल आपकी तैयारी है पूरी? कल फुल तैयारी के साथ हुआ है। 9000 बंदे आएंगे। महाराष्ट्र से आप कह रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र की खाली आ चुका है पूरा महाराष्ट्र, पूरा आ चुका है, बचे हुए हर एक कहानी में महाराष्ट्र आगे रहता है, और इसी में भी महाराष्ट्र आगे रहेगा, किसी से डरेगा नहीं। जब आने वाले रास्ते की थोड़ी सी तकलीफ है, या गाड़ी की तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, वो सब निपटा के वो सब आ रहे हैं, तो इधर पहुंचेंगे ना, उनको समर्थक देंगे हम सब अभिजीत सर को, और कल पक्का उनसे ही राजीनामा लेंगे। आप जो भी हमारा लाइव हो रहा है वो लाऊ का, कोई भी मोदी खिलाफ और शाह के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है, तो आप जरूर बोलो,
जरूर जरूर बोलो, आप डरो मत, जनता के साथ हाथ मिलाओ और जनता का बिल्कुल सवाल स्क्रीन पर लाओ। साथ जाओ, नहीं सच्चाई के साथ जाओ, खाली सच्चाई के साथ जाओ, कोई भी हो। ठीक है भाई, थैंक यू। चाहे ये प्रधानमंत्री हो या गांव का आम आदमी हो, सच्चाई के साथ चलो, कोई भी हो। जी बिल्कुल। आप भैया, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा, आप किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? जो ये कर रहे हैं इनके समर्थन में, छात्रों के समर्थन में। छात्रों के समर्थन में। आपको क्या लगता है कि वाकई में शिक्षा व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है, जिसको लेके लगातार छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे हैं, उनके साथ भी बहुत वो है। मेरी लड़की 85% नंबर लेके आई। अब उसको बच्चे क्या कर रहे हैं, कह रहे संस्कृत लो, वो बच्ची इंग्लिश मांग रही है, कह संस्कृत लो। जबरदस्ती बड़ी उसे हाथ जोड़ के जिद बहस करके तब बच्ची को एडमिशन मिला है। नई शिक्षा नीति के वजह से? नई शिक्षा, हाँ, उसके हिसाब से बहुत गलत। आप छात्रों का पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन, कल भी पूरा समर्थन है। पार्लियामेंट घेराव करने की पूरा समर्थन है, पूरी रात यहीं डटेंगे। जी बिल्कुल। सर, आप कहाँ से आए? मेरे पे नहीं बोल रहा था जी। चलो कोई बात नहीं, आप बताइए। मैं सर दिल्ली से ही हूँ, यहाँ से ही हूँ। अच्छा, किस लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? सर सपोर्ट करने ही आए हैं। जिस तरह से ये लेके गए कल बांगचुक जी को, ये बहुत गलत किया है उन्हें। क्योंकि जैसे कि वो बैठे थे गांधी जी के उस पे, ठीक है जी, ना हिंसा थी ना कुछ थी, पर वो लेके गए, ये बहुत गलत किया। मैं उनके समर्थन में आया हूँ, मैं तो कि वो गलत तरीके से लेके गए। बाकी शिक्षा के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि लीक तो भाई शुरू से होता है और ये होता रहेगा। ऐसा क्यों लीक क्यों होता है? जो ना भ्रष्टाचार है इसके अंदर, इसी सुधार के बाद सर, सुधार तो कब से होता आया था, कब से होता आया? हमारे खून के अंदर भ्रष्टाचार, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये नेता करते ही रहेंगे सर जी। ठीक है जी, हमें बदलना है। बिहार में सर, मैं हूँ दिल्ली का, बिहार में प्रशांत जी खड़े हुए, एक सीट नहीं मिली उन्हें। ये कितनी गलत बात है। तो जब हम नहीं बदलेंगे तो बदलाव हम किससे करेंगे? कल को कोई और बैठा, क्या गारंटी नहीं लीक होगा? गारंटी किस बात की है कि प्रधान जी, चलो मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रधान चला गया तो इसकी गारंटी क्या है कि पेपर लीक नहीं होगा? तो इसीलिए तो छात्र बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। सर, आप इससे पहले अन्ना जी बैठे थे, लोकपाल आके भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, उनके आने से जो हुआ था, सरकार चेंज हुई, उससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लोकपाल बन गया। क्या हुआ? मतलब मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, मैम हमें बदलना है। पहले दिल्ली में कुछ तो सुधार आया था, फिर कहा? अब वही बात सर, देखो जब वो काम कर रहा था करने नहीं दिया, अब जब है ना सर, सुधार तो सर उन्होंने किया तो था। कितने करोड़ पकड़े जा रहे हैं उनके IPS आई, सबके बाहर से पकड़े जा रहे पैसे। कितना भ्रष्टाचार, यहाँ सड़क निकल रही है, वहीं से उन्हें खरीद लेते हैं। ये सर क्या है सर? बिल्कुल। कल को मध्य प्रदेश के उसका हटा दिया जाए, जो भी है मनोज शर्मा, जो भी है XY। क्या उसका आप क्या बताएंगे कि क्या उसका विकल्प क्या है? कि एज ए गीता के साथ सबसे पहले हमें बदलना है। हमें बदलना है कि किसे हमें वोट देना है जो हमारे भविष्य के लिए हमारे साथ रहे। मेरा मानना ये, मैं क्यों धर्मेंद्र प्रधान का भाई, उसके लिए कोई और है? मोदी भी करते भाई, मेलोडी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई? मैं सबको गलत मानता हूँ, सबसे पहले अपने आप गलत मानता हूँ कि हमने चुन के वहां भेजते हैं, गुंडे नेताओं को हम वहां भेजते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी गलत जो, अगर धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे तब भी लीक होगा, क्योंकि पेपर नीचे से लीक हो, जहां से बन रहा वहीं से लीक होगा। प्रधान क्या करेगा? मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर मैन ये है कि उसके बाद भी कोई आएगा तब भी लीक होगा, इतने लीक होते हैं। तो क्या आप उसका व्यवस्था देना? हमें बदलना है सब, हम सब जब यहाँ इकट्ठे हुए ना, ये गो प्रधान जगह कि हमें अपना बदलना, खुद को बदलो, देश बदलेगा। जी बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे? सरकार, फिर मैंने कहा सर हम बदलेंगे, सरकार अपने आप बदल जाएगी। जब हम बदलेंगे ना तो सरकार को हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये धरना अभी है, कल को वो उठा ले गए, उन्हें भी उठा ले जाएंगे, फिर क्या कर लोगे हम? आप सरकार कोई तो बदलेंगे क्या? खुद को बदलेंगे? इसलिए बदलेंगे, हम जिसे वोट दे रहे हैं भाई इंसान है कि नहीं है, वो हमारे लिए काम करता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैं नहीं जानता प्रधान को अच्छे हैं खराब है, लेकिन वो उसकी नीतियां, उसके बातें मुझे सही लगी। पढ़ा लिखा बंदा, उसने इतने अच्छे लोगों को सीट दी, टिकट दी, पर कोई नहीं जीता। तो ये क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भैया, क्या पेपर लीक, फ्यूचर लीक? यस सर। क्या कहेंगे? कहाँ से आए आप? हम आए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए? जी बिल्कुल, पूरी रात और यहीं रुकेंगे। आज पूरी रात आप यहीं? हाँ जी। कल की आपकी तैयारी है पूरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, आप बताइए, आपने जैसा इन्हें सुना, क्या कहना चाहेंगे आप जो छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वो बात तो सही है, शिक्षा में सुधार तो होना ही चाहिए, ये इनका कहना अपनी जगह सही मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें इस्तीफा तो देना ही चाहिए और बात करने आना चाहिए। सुधार के लिए भी जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, या जो भी चाहते हैं उसको लागू करना चाहिए, इसीलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
तो ये तो होना बहुत जरूरी है। जब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा सरकार सुनेगी नहीं किसी की, बिना प्रोटेस्ट के कुछ नहीं सुनने वाली है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटेंगे तब तक आगे की रणनीति पे कुछ हो नहीं सकता। और इसी के लिए जरूरी है ये जैसा हो रहा है वो होना चाहिए, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होगा। जैसे एक बच्चे को जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, तो सरकार ये जो है अपनी मनमानी कर रही है हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि शिक्षा कोई बिगाड़ दिया, इसने कोई बेरोजगार नहीं दिया जब से आई है। आप बताइए कभी रोजगार दिया है क्या? नहीं दिया ना। ये सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। मैं कहता हूँ कि बच्चों का ही विकास नहीं हो रहा, बच्चों का विनाश हो रहा है, तो सबका साथ कहाँ से हो गया, सबका विकास कहाँ से हो गया? आप बतलाइए, आप पूछिए सरकार से कि सबका साथ आपने कहा, नारा लगाया है कि सबका साथ और सबका विकास, तो इसमें सबका विकास कहाँ है? जब आप बच्चों का ही भविष्य खराब कर रहे हैं तो सबका विकास कहाँ से हो गया? तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप देखिए कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर रेप नहीं हो रहे? बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में और ज्यादा हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो फिर पढ़ाने की बात आई तो पढ़ाएंगे कैसे? आप बतलाइए। हर पेपर आप लीक कर देंगे तो पढ़ाना तो हुआ ही नहीं आपका। इसका मतलब ये तो जुमलेबाजी हो गई, सही बात तो नहीं हुई है कि नहीं? अच्छा आप कह रहे हो कि जो वो खुद मुंह से कह रहे हैं तो जुमलेबाजी तो पसंद नहीं है ना, ये जुमलेबाजी फिर तो ये सरकार बदलने वाली बात हो गई। ये कहा था कि ये जुमलेबाजी है दूसरे चरण में, उसके बाद दूसरा भी जीते तीसरा भी जीते। किसने जिताया? हमने जिताया, मतलब हमने जिताया ना उन्हें। ये कहने का मतलब ये है कि जिताने वाली जो बात आप बार बार कहते जा रहे हैं ये ऐसा नहीं है। अब सरकार जनता के द्वारा नहीं चुनी जा रही, जैसा मैं देख रहा हूँ ये वोट चोरी किए जा रहे हैं। आपके ईमानदारी के वोट काटे जा रहे हैं और बेईमानी के वोट जो नहीं है वो उसमें जोड़े जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है? वो विपक्ष की एक भी शिकायत को नहीं सुनता, तो इससे क्या होता है? अब आप खुद समझ लीजिए, ये कहने की तो बात है नहीं। अब लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई, तो भैया हमें है नहीं? अभी तक इतना जरूर है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर ले रहे हैं, कल को ये भी खत्म हो जाएगा। अभी पार्लियामेंट लागू होने दीजिए, सारे बिल आ रहे हैं, इसी बार में पास हो जाने, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए, फिर क्या होगा इस देश में आगे की बात मैं कहना नहीं चाहूँगा। बहुत गंभीर बातें यहाँ ये कर रहे हैं। इकरार आवाज आ रही है मेरी। जब भी राजतंत्र आए खूब धूम धड़ाका हुआ। जी जी राजीव जी। जी बिल्कुल, इकरार बहुत गंभीर बात ये कर रहे हैं और इनका अंदेशा बहुत सही दिशा में है जो अभी आप जिनसे बात कर रहे थे। और ये अभी थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आप इन लोगों के बीच हैं, बने रहिए। थोड़ा हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर स्टूडियो में, इनके बीच भी चलते हैं। जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी सुन रहे थे हम लोग और एक्चुअली होता ये है, माफ़ी चाहूँगा मैं जयशंकर जी आपसे भी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु जी, कि आप लोगों को लंबा रुकना पड़ा, आप लोगों के विचार हम नहीं ले पा रहे थे। लेकिन ये जो विचार आ रहे हैं, सड़क से जो विचार आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि इनके क्या विचार हैं। हम स्टूडियो में रहते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग खुद सोचते हैं, खुद समझते हैं, लेकिन जब इनके बीच जाते हैं तो बहुत कुछ। और हम सब, आप भी, हम सब ग्राउंड पे जाते ही रहते हैं, रिपोर्टिंग करते रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? और जो अभी इकरार लगभग पिछले आधे घंटे से बात कर रहे थे और इनके विचार यहाँ साफ दिखाई देता है कि देश की दिशा जो है वो बदल चुकी है। ऐसा लगता है आपको, या मैं थोड़ा जल्दबाजी में कह रहा हूं ये बात? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, दिल्ली में इस किस्म से इतना सत्ता का विरोध कभी सुनने को मिलेगा और इतनी जल्दी सुनने को मिलेगा, हम थोड़े समय तक तो कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो आवाज दिल्ली में सुनाई पड़ रही है वो सत्ता को बेचैन करने वाली आवाजें हैं। और आपने जितने भी लोगों से बातचीत अभी सुनवाई, जनता की जो प्रतिक्रिया दिखलाई, उन प्रतिक्रियाओं में जो कॉमन फैक्टर है वो है रोष, सरकार के खिलाफ रोष, गुस्सा, बिल्कुल। और शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाने के बावजूद हठधर्मिता से नाराजगी कि हम दिल्ली पुलिस का सीपी तो बदल देंगे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बदलेंगे।
और इसी में एक बात आई कि अभी तो हमें प्रदर्शन की आज़ादी है, आने वाले समय में शायद ये भी नहीं रहे। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी भी हमें प्रदर्शन की आज़ादी कहाँ है। जिस दिन सरकार ठान लेती है, सोनम वांगचुक को उठा लेती है। जिस दिन आज रात सब सशंकित हैं कि ताकत के दम पर इसको उठाया जा सकता है। और एक दर्शक ने बहुत सही बात कही थी, एक प्रतिक्रिया दी थी कि इस देश में, दुनिया भर में कहीं भी आंदोलन के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। ये हमारे देश में ये तमाशा हो रहा है, तो हमको परमिशन चाहिए। आंदोलन तो सत्ता के खिलाफ होगा, व्यवस्था के खिलाफ होगा, तो वही हमें परमिशन देगा क्या आओ मेरे खिलाफ आंदोलन। और इसमें एक बात और जोड़ दो प्रेम कुमार जी, सोनम वांगचुक को उठा ले जाते हैं, लेकिन देखिए सोनम वांगचुक को अगर सफदरजंग हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है, शरीर तो सोनम वांगचुक का है और वो चाहते हैं मेदांता गुड़गांव में शिफ्ट करना, उसके लिए आज हाई कोर्ट गई उनकी पत्नी और वहां से ऑर्डर नहीं। मतलब आप किस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएंगे, ये स्वतंत्रता भी अगर आपको नहीं है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और इस पर अगर हाई कोर्ट भी उनकी याचिका को खारिज कर दे तो ये अपने आप में, इसके बाद क्या कहा जाए। जो आपकी बात है उसी में ये पॉइंट भी जोड़ रहा हूं मैं जी। क्वालिटी ऑफ जस्टिस आज संदिग्ध हो गई है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। और निश्चित रूप से ये देह, ये शरीर हमारा है, हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हम किस अस्पताल में इलाज कराएं, हम किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण करें, यह फैसला हमारा होना चाहिए। इस पर भी अगर सरकार राजनीतिक कारणों से हस्तक्षेप करेगी तो इसका मतलब है कि हमारी स्वतंत्रताएं खत्म की जा रही हैं। ये मौलिक अधिकार में से आता है कि हम कहाँ इलाज कराएं और कहाँ न कराएं, ये मौलिक अधिकार में से आता है, उसका भी उल्लंघन हो रहा है और हाईकोर्ट उसको जस्टिफाई कर रहा है। ये ताज्जुब की बात, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कितना संघर्ष है, एक आदमी लोअर कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, तब तक जान चली जाए। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जब जान चली जाएगी? तो क्या बोलेगा कि हमने, अदालत बोलेगी कि हमने मेदांता शिफ्ट नहीं किया इसलिए जान चली गई, हम जिम्मेदार है, बोलेगा क्या? और सबसे जब अदालत की बात हुई है तो मैं कहता हूं राजीव जी, जिस तरह से कॉकरोच शब्द की उत्पत्ति हुई और जिसके बाद जिस तरह से युवाओं ने उसे अपमान के तौर पर भी लिया और प्रतिरोध के तौर पर भी लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पल भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। मैं कानूनी अधिकार की बात नहीं कर रहा, नैतिक अधिकार नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने पद पर रहने का। उन्होंने क्षमा भी मांगी, लेकिन आधे अधूरे क्षमा मांगी, मगर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही पूरे नौजवानों को कह दिया कॉकरोच और एक आंदोलन खड़ा हो गया, तो फिर आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, जोर देकर कहना चाहता हूं। इसके बाद जो आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, किसने किस मकसद से इस आंदोलन को खड़ा करना चाहा वो अलग बात है, लेकिन आंदोलन जनता का है, जनता की पार्टिसिपेशन है, जनता की भागीदारी है और ये विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है। आज देश के अलग अलग शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि सोनम वांगचुक ने उनको उत्तेजित किया हो या नहीं, ऐसा इसलिए कि सोनम वांगचुक ने वो मुद्दा पकड़ा जो जिससे आम जनता जुड़ी हुई थी। और इसी समय रीनीट का रिजल्ट भी आया। राजीव जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रीनीट का जो रिजल्ट आया है उसके बाद जो उसमें खामियां नजर आ रही हैं कि रिजल्ट कुछ होता है, मार्कशीट कुछ होता है, 2 घंटे में मार्कशीट बदल जा रहा है। वो जो ओएमआर शीट जो होता है, तकनीकी मैं कुछ गलत भी बोल दूं, लेकिन मोटे तौर पर जो अलग अलग मार्कशीट्स आ रहे हैं और घंटों में बदल जा रहे हैं, उसको लेकर के 20 लाख से ज्यादा लोग, उनका इस शिक्षा व्यवस्था पर, परीक्षा व्यवस्था पर, नीट पर और सरकार पर पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। इसलिए इस आंदोलन में और तेजी जो आई है उसका ये सबसे बड़ा कारण है
मैं उस कारण को नहीं मानता कि कल किसी पार्टी के सभी सांसद आ जाएंगे, इसमें शामिल होंगे। अरे दिल्ली में आए हो मानसून सत्र में भाग लेने, तो तुम आ जाओगे यहाँ पे। इतने दिन तक कहाँ थे? तुम्हारे कारण, तुम नेताओं और तुम सांसदों के कारण यह आंदोलन विकसित नहीं हुआ है। यह आंदोलन जनता के कारण विकसित हुआ है और उनकी जो जायज मांगे उसको आवाज देने के लिए सबसे पहले जो आएगा उसको क्रेडिट जाएगा। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से एक आवाज इसको उठाते रहे हैं। जंतर मंतर दूसरा सेंटर था। हम सब पहले से कह रहे थे कि जंतर मंतर को समर्थन देना चाहिए था और कांग्रेस ने समर्थन दिया, विपक्ष ने समर्थन दिया और पूरा आंदोलन, जो लोग कह रहे हैं ना कि सोनम वांगचुक वीके सक्सेना से बात करके आए थे, अभिजीत दिपके से मिले थे, अब खुद सोनम वांगचुक जी ने कहा है, तो ये ठीक है, हो सकता है उनको प्लांट किया गया, लेकिन प्लांट होने के बावजूद ये जो पौधा है ये जनता ने इसको सींच करके खड़ा किया है। प्लांटेड आंदोलन कभी बड़ा नहीं होता है। इस आंदोलन का स्वरूप बदल चुका है, ये जनता का आंदोलन बन चुका है। चले गए सोनम वांगचुक घटना स्थल से बाहर, मतलब हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी वो घटना स्थल पर मौजूद हैं, बिना रहे हुए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है फिर भी मौजूद है और हर शहर में मौजूद हो गए। अब हर शहर में आंदोलन हो रहे हैं। यही इस आंदोलन की ताकत है, इसको समझना पड़ेगा और नेताओं को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि दिल्ली में जब मानसून सत्र हो तब आप आकर के यहाँ पर समर्थन दिखाएं और इससे पहले गायब रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये समर्थन। और इस बीच दिल्ली पुलिस की एक एडवाइजरी आई है और उसमें दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि कल सीजेपी की तरफ से जो ये आह्वान किया गया है इस जंतर मंतर पहुंचने का, यहाँ कह रही है दिल्ली पुलिस, जरा मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि सोमवार को सीजेपी द्वारा संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों को देखते हुए दिल्ली पुलिस साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है। नई दिल्ली जिले में धारा 163 BNSS यानी जो पहले की धारा 144 CRPC है उसके तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके अनुसार विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर सख्त रोक है, सिवाय जंतर मंतर पर तय विरोध स्थल के, जहां पहले से अनुमति लेकर ऐसा किया जा सकता है। चूंकि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसीलिए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित, ये देखिए आप स्क्रीन पे भी, सुरक्षा सुनिश्चित, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर धारा 223 BNS और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी अनाधिकृत सभा या मार्च में शामिल होने से बचें और सार्वजनिक शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें। ये दिल्ली पुलिस का यहाँ पर ये आ गया है फरमान कि कल हम ये नहीं होने देंगे। साफ साफ यही है। जयशंकर जी, बहुत नजदीक से आप देखे हैं इन तमाम चीजों को, क्या माना जाए? जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर अमलेंदु जी आपके पास भी आता हूं और उधर इकरार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं उसी जगह से जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ठीक बाहर से। जयशंकर जी। राजीव जी, देखिए आज की रात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रात साबित होने वाली है, ऐसा लगता है। देखिए सीधी सी बात यह है कि एक हद से आगे तो नहीं जाने देते हैं लोग। जब भी संसद का मार्च होता है, सोकाट संसद मार्च जो भी कहा जाता है, तो एक लिमिट तक जाने देते हैं, उसके बाद तो रोक लेते हैं या फिर अरेस्ट होती है या उनकी मांग को लेकर के कोई विचार करने का कोई आश्वासन वगैरह देते हैं लोग। लेकिन अब इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई है और लोगों में जो आक्रोश है, जो छात्र युवाओं की भावना है या फिर जन भावना जो है, जो गार्जियंस हैं वो लोग भी आए हैं, उनकी जो बातें सुनने को लग रहा है, उसे लग रहा है कि कोई ना कोई इन लोगों के मन में एक डिटर्मिनेशन तो है। अब क्या ये लोग बल प्रयोग करेंगे, बल प्रयोग करके लाठी चलाएं, आंसू गैस के गोले छोड़ें, वाटर कैनन से लोगों को करें और उसके बाद तितर बितर करने की कोशिश करें? तो लेकिन एक बात भी है, हम लोगों ने जो अतीत का अनुभव हमारा है कि दमन से आंदोलन और बढ़ता है। बिल्कुल, अगर आपने दमन किया तो इसकी चिंगारी राज्यों में फैल जाएगी। अभी भी फैली गई है एक तरह से। भाई राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, छात्र युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और उसमें जो भीड़ आ रही है, अब जो देहरादून में ही जो हुआ है, तो वो एक अपने आप में मिसाल है। तो ये कहीं ना कहीं तो
भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के लिए एक बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई है। इस हद तक 20 दिन चल गया। जिस ढंग से आपने मतलब अपहरण करने के अंदाज में आपने उठाया सोनम वांगचुक को, भाई आप सोचिए कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि 20 दिन से कोई आदमी आमरण अनशन पे बैठा हुआ है और मैग्सेसे अवार्ड विनर है, वो पर्यावरणविद है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और उससे आप बात नहीं करने को तैयार हैं। या जो छात्र वहाँ बैठे हैं, आयशा की नेहा है या ये अभिजीत दीपके भी हैं, आप उनसे एक बार बात तो करते, अपने कुछ प्रतिनिधि तो भेजते या उनको बुला लेते, कहते भाई आइए आप लोग 5 लोग, बात करेगी सरकार आपसे। लेकिन वो सब आप एकदम नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से इग्नोर करके जैसे बैठे हैं कि भाई हम तो हिटलर के हैं, फासिस्ट लोग हैं, हम असहमति के स्वरों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर ये करेंगे तो लोग अगर मार्च करेंगे और रोकेंगे आप, जाहिर सी बात है कि हिंसा भड़केगी, उसको उस पर क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन कल का जो सेशन होगा संसद का, संसद पता नहीं चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि वहां तो ये सवाल उठेगा। जंतर मंतर पे जिस तरह से आप कर रहे हैं लोगों को, तो सोनम वांगचुक को उठा के ले जा रहे हैं या वाटर कैनन ये सब पहुंचा रहे हैं, कल अगर सांसद बड़ी पैमाने पर लोग पहुंच गए यहाँ पर, तो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर या तो आप उनको अरेस्ट करेंगे या फिर उनके ऊपर भी चलाइए आप लाठी गोली या वाटर कैनन, आंसू गैस। लेकिन इससे कभी कोई जन आंदोलन अगर हो गया तो रुकता नहीं है राजू जी, मेरा अनुभव यही है। और सरकार को अभी भी है, अगर सरकार में है कुछ भी तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और इनसे बात करना चाहिए कि भाई आपकी क्या बात है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात तो ठीक है, आपको लग रहा है गलत है। और अभी जो प्रेम कुमार कह रहे थे वो हमारे चैनल पर भी आ रहा है और खबर भी यही है कि नीट की परीक्षा के जो नतीजे आए हैं, पहले तो परीक्षा को लेकर कई बवाल मचा, वो आपने स्थगित की, फिर दोबारा परीक्षा की, उसकी भी जो झारलियां निकल करके आई, किसको 2 मिनट के लिए आपने घुसने नहीं दिया, 2 मिनट लेट हो गया, घुसने नहीं दिया, जो नतीजे आए उसमें भी गोलमाल है। अगर मतलब पूरा का पूरा एनटीए जो है इनका, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। उसमें मतलब उसका निकम्मापन या भ्रष्टाचार इतना आगे बढ़ गया है कि न तो ठीक से परीक्षा करा सकता है, न उसके ठीक से नतीजे ला सकता है। तो एक तो ये सवाल है राजीव जी। दूसरा, जैसे मान लीजिए अभी सेशन अगर चलता है, जो पार्लियामेंट चलती है, तो अब कल तो उन्होंने कह दिया है कि वो वंदे मातरम वाला बिल लेके आएंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अपोजिशन तो न्यूज पेपर्स लीक को लेकर के या राम जन्मभूमि मंदिर में जो लूट हुई है, डकैती हुई है, उसको लेकर के सवाल उठाएगा। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, संसद के अंदर उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई भी हताहत नहीं हुआ, जवान कोई ये नहीं हुआ। और फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं साहब, 6 लोग शहीद हुए थे, उनको हम वीर चक्र दे रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज उठ करके आएंगे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल आप बता रहे थे राजीव जी, अपने आप में शर्मनाक है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी शर्मनाक है कि आप बैठक बुला रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं और उसमें टीएमसी के उन बागियों को बुला रहे हैं जिनको अभी तक आपने मान्यता नहीं दी। अगर मान्यता दे करके अलग ग्रुप करके बुलाते तो बात समझ में आती है, लेकिन बागी गुट के रूप में आप कैसे बुला सकते हैं? तो ये सारी चीजें तो अपोजिशन को एक मौका तो जरूर है कि संसद से लेके सड़क तक, सड़कें भी आपको मौका दे रही हैं, संसद भी आपको मौका दे रही है। ये ऐतिहासिक क्षण है, इस क्षण का इस्तेमाल इनको करना चाहिए। मुझे लगता है ये लोग करेंगे भी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मौका यहां दे रहा है सड़क भी और संसद भी, दोनों तरफ से आप देखिए कि एक मौका आपके पास है और उस मौके को किस ढंग से विपक्ष भुनाता है, ये भी यहां एक गंभीर सवाल है। सवाल यहां पर कभी चर्चा आराम से करेंगे राहुल गांधी पर भी है कि राहुल गांधी को इस मौके को में कुछ खो रहे हैं क्या, ये सवाल भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं और बात थोड़ा सा, क्योंकि कल की बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सियासत में आने वाला है तूफान, हम कह रहे हैं सियासी तूफान। क्या आपको लगता है जो बातें अभी कर रहे थे हमारे साथी, इकरार जो बातें कर रहे थे, जो बात वहां से सड़क से आ रही है, वो क्या उसी तरफ इशारा कर रही है कि सचमुच सियासी तूफान हम देखने वाले हैं? जब लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग रहेंगे तो फिर दिल्ली पुलिस की जो एडवाइजरी में पढ़ रहा था, उस एडवाइजरी के क्या मायने होंगे? चर्चा करते रहे कि ठीक है। कि भारत जो है वो नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, यहाँ ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती।
लेकिन इसके साथ साथ राजीव जी, मैंने पहले भी टिप्पणी की थी कि मार्क्स का ही कथन है कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है, हर व्यवस्था अपनी कब्र खुद खोदती है। तो राजीव जी, जो जिस तरीके से उठाया गया सोनम वांगचुक को, आप ये कह सकते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश बनाने की तैयारी मोदी जी की सरकार ने खुद कर ली है। नेपाल में भी क्या हुआ राजीव जी? नेपाल में भी ये हुआ कि एक छोटी सी बात वो चिंगारी फैली। छोटी सी बात ये कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और उसके बाद वो चिंगारी भड़क गई। यहाँ भी राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कॉकरोच कहा। उसके बाद मस्खरेपन में एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, उसने एक आंदोलन की घोषणा कर दी, उस पर लोग जुटे नहीं। सरकार ने थी अपनी हिटलर शाही दिखाई। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाकर अपहरण किया गया, अपहरण ही कहा जाएगा, अब जी दीप भी अपहरण ही कह रहे हैं, किया गया, उसके बाद राजीव जी जो सोई हुई चेतना थी लोगों की, वो एकदम से जाग गई। और ये राजीव जी कहा जाए कि सरकार ने अपने लिए खुद तैयार किया है एक कुआं जो है, जिसमें से राजीव जी लगता है कि सरकार को या तो डूब मरना चाहिए या फिर इससे कैसे बाहर निकलेगी ये सरकार सोचे किस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी कि कल अगर किसी भी तरीके की एडवेंचर करने की सरकार ने उसी तरीके से कोशिश की जैसे सोनम वांगचुक को उठाने का एडवेंचर किया, इसी तरीके से जो छात्र यहाँ जुटेंगे उनके साथ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो फिर परिस्थितियां पूरे देश में बिगड़ जाएंगी, फिर सरकार के हाथ में चीजें नहीं रहेंगी। तो राजीव जी, ये समझना पड़ेगा कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, अगर वो पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आए हैं तो हर तानाशाह का क्या अंत होता है ये भी फिर देख लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सरकार में बैठे हुए लोग राजीव जी ज्यादा समझदार होंगे, जिन्होंने व्यू रचना रची है कि सोनम वांगचुक को ऐसे उठाया जाए और इस तरीके से आंदोलन खत्म कराया जाए, तो ये राजीव जी समझ में आता है कि वो व्यू रचना उनकी ठीक नहीं है। और अगर उन्हें लगता है कि व्यू रचना अच्छी है तो कल हम लोग देखेंगे व्यू रचना उनकी किस तरीके से। अभी तक राजीव जी विपक्ष भी था वो खुलकर सामने नहीं आ रहा था, जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि वो इसके पीछे थे वो भी खुलकर नहीं आ रहे थे, लेकिन सरकार ने ये अवसर विपक्षी दलों को भी मुहैया करा दिया कि आप भी सब आइए और आकर के यहाँ शामिल होइए। अब चाहे वो राजीव जी संसद सत्र में भाग लेने के लिए सांसद आ रहे हो या किसी लिए आ रहे हो, लेकिन अगर सांसद शामिल होते हैं, विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं, तो राजीव जी ये फिर एक बड़ा सरकार के लिए चुनौती हो सकती है। अब देखा जाएगा कितने सांसदों को पीटते हैं। हालांकि ये सब कुछ कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा है कि जब SIR के खिलाफ सांसद निकले थे, सारे सांसद गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये भी कर सकते हैं, तो ये कर कुछ भी सकते हैं। और राजीव जी, जो सरकार के अंदर एक भय होता है कि हम जाने वाले हैं, तो वो हर हथकंडे अपनाती है, वो छोड़ना नहीं चाहती। तो अगर राजीव जी जिस तरह की तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं, ये तैयारियां अगर यही है कि कल इस आंदोलन को किसी तरीके से कुचला जाना है, लोगों को कुचला जाना है, तो फिर इसका मतलब राजीव जी सरकार तय कर चुकी है कि वो जाने वाली है। ये बहुत है। और अगर सरकार ये तय नहीं कर चुकी है वो जाने वाली नहीं है, तो राजीव जी कोई भी इस पर आकर के बात कर सकता है। सूचना ये आ रही, मैं देख रहा था कहीं कि शायद PMO ने इस पर कोई संज्ञान लिया है और कहा है कि हम बात करेंगे। अरे भाई, PMO अगर आप संज्ञान लिया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पर ही मैंने कहीं देखा कि PMO ने कहीं संज्ञान लिया और बात करेंगे, वही तो अब तक आप क्या कर रहे थे किस दिन से। दूसरी बात राजीव जी, क्या जो संविधान का जो कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट है, और क्या कोई भी अदालत जो है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर सकती है? आज का राजीव जी जो फैसला है वो सीधे सीधे व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार का हनन मैं समझता हूँ कि भाई आप ये भी अब नहीं करने देंगे कि हमको कहाँ जाना है इलाज कराने के लिए, कहीं नहीं जाना है इलाज कराने के लिए। ये अब हाई कोर्ट तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हम अपना इलाज कहाँ कराएं कहाँ नहीं कराएं। और कल को कोई होनी अनहोनी हो जाए तो आप कह देंगे तो कॉकरोच ने हमने मसल दिया, यही समझा सकता है राजीव जी फिर। तो मुझे लगता है कि यहाँ अब कल जो दलीलें दी जाएंगी वकीलों की तरफ से, देखा जाएगा क्या दलीलें दी जाती है। लेकिन एक आम नागरिक के नाते मुझको लगता है कि हाई कोर्ट का आज का फैसला कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैसले के पक्ष में और खिलाफ बात हम स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं और करना भी चाहिए। फैसला है ये, और फैसला जो है वो आपको कानूनी तौर पे अब कानून के रखवाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप किस हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर तय करता है। और ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ, समय ख़त्म हो रहा है। इकरार आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ। इकरार, कैसे आपके साथ और भी लोग होंगे शायद वहाँ पे, और धीरे धीरे भीड़ का आलम, पुलिस की जो एडवाइजरी है अभी पढ़ के सुना रहा था, आपने सुना होगा, पुलिस की क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी आपने शुरुआत में दिखाया था, लेकिन और क्या खबरें आ रही हैं? क्या रात को पुलिस कुछ और करने जा रही है?
देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो जो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की एडवाइजरी जारी की थी, उम्मीद की जा रही थी क्योंकि उसी तरीके की एडवाइजरी कोई आने वाली है। क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले एक महीने, जब भी हम चर्चा करते थे तो परमिशन को लेकर लगातार बात हो रही थी कि परमिशन जो है वो पार्लियामेंट मार्च की वो नहीं दी जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि ना मांगी गई है और ना हम लोग दे रहे हैं। मैं जिस समय खड़ा हूं, दरअसल यहाँ से मेरा करने का मकसद ये था कि ये पार्लियामेंट स्ट्रीट कहलाती है, यानी संसद मार्ग ये कहलाता है जहां मैं खड़ा हूं। और यहीं से मेरे पीछे जो बैरिकेटिंग है, यहीं से जो है जब भी प्रोटेस्ट हुआ है संसद मार्ग के लिए, जब निकलते हैं जो भी चाहे प्रदर्शनकारी है वो इसी रास्ते से निकल कर आते हैं। लेकिन आप देखिए कि कल क्योंकि प्रोटेस्ट होना है, लेकिन आज ही इस रास्ते को बिल्कुल सील पैक कर दिया गया है। बिल्कुल से पैदल जो है वो लोग आ रहे हैं। यहाँ से जब हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ेंगे, वो रास्ता बिल्कुल पैक है। और उधर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट से हम जंतर मंतर की तरफ जाएंगे, वो भी पूरी तरीके से पैक कर दिया गया। वहीं जो सबसे नजदीकी राजीव जी मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के सबसे पास मेट्रो स्टेशन है। तो ऐसी जो है एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की है कि वो मेट्रो स्टेशन भी शायद उसके एग्जिट गेट पर जो है वो रोक दिया जाए, इस मेट्रो स्टेशन को रोक दिया जाए। वहीं जो पार्लियामेंट के पास में जो है जिसको सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन कहते हैं, उसका जो गेट नंबर 1 है वो लगातार जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज उसको भी जो है बंद करने की एडवाइजरी है। यानी 2 मेट्रो स्टेशन जो प्रमुख हैं जिनसे जनता यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचती है, उसको पूरी तरीके से कल बंद रखा जाएगा। ये जो है सोर्सों से जो है लगातार जानकारी मिल रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिन में एक और एडवाइजरी जारी की थी। उन्होंने लोगों से, जो लोग यहाँ, क्योंकि कल सोमवार का दिन है, कार्य दिवस है, पार्लियामेंट भी चल रही है, तो ये एडवाइजरी जारी की थी कि अशोका रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और उसके साथ रफी मार्ग जहां हमारा दफ्तर है वहां से लेकर तमाम जो आसपास के इलाके, उनसे बचने की सलाह दी है दिल्ली पुलिस ने। यानी दिल्ली पुलिस ने पूरा जो, अगर हम जंतर मंतर के आसपास का इलाका की अगर हम बात करें, वो बिल्कुल सील पैक कर दिया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरीके से जो छात्र हैं या प्रोटेस्टर है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। आपको जानकारी होगी राजीव जी, कई बार आपने प्रोटेस्ट भी कवर किए। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, मेरे से करीब 100 मीटर दूरी पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, उस थाने से आगे जाने की आज तक अनुमति किसी को नहीं दी गई है। और वहीं पे जो है लगातार बैरिकेडिंग इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो बैरिकेडिंग है वो छोटे साइज के होते हैं, लेकिन 7-7 फुट वाले जो बैरिकेडिंग है बड़े बैरिकेडिंग है। क्योंकि उन बैरिकेडिंग के ऊपर लोग चढ़ जाते थे ऊपर, लेकिन अब जो है वो लंबे बड़े बैरिकेडिंग जिस तरीके से दीवार की तरह है वो लगाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। लगातार जो बैरिकेडिंग है वो लाए जा रहे हैं। यानी ये सबसे बड़ा, अगर राजीव जी हम बात करें कि सतीश गोलचा की जिस तरीके से जो दिल्ली के कमिश्नर थे, उनकी शायद कुर्सी जो है, जैसा कि जो लोग क्राइम कवर करते हैं उनके अनुसार सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से उनकी कुर्सी गई है। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय से उन्हें आदेश मिल रहे थे वो कर रहे थे, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो तत्कालीन जो मौजूदा जो जिम्मेदारी होती है हमेशा उसी पर आती है कि क्यों आपने इस प्रोटेस्ट को इतना बढ़ने दिया। वहीं जब नए पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने सबसे पहले आते एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से वो उठाकर लेकर गए। लोगों ने कहा कि अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उनको सम्मानजनक तरीके से ले जाया जा सकता था, स्ट्रेचर पर बिठाकर आराम से ले जाया जा सकता। आप सफेद कलर के कपड़ों में ढककर उन्हें किस तरीके से जबरदस्ती आप उठाकर लेकर गए हैं, इसको उठाना ही कहेंगे। उसके साथ साथ जो है अभी वो लगातार जिस तरीके से सफदरजंग में वो मैसेज कर रहे हैं कि मेरा अपहरण किया गया है, कितनी बड़ी बात है। जो उनका जो जिस तरह का जो इलाज होना चाहिए था, बल्कि यहाँ उनका अच्छा हो रहा था, डॉक्टर 24 घंटे उनके पास डॉक्टर रह रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी बार बार ये कह रही है कि उनको रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जा रही हैं। तो ये एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है कि एक व्यक्ति जो कि 21-22 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, आप उनकी जो है बल्कि स्वास्थ्य जो वहाँ सुधरना चाहिए, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य वहाँ और बिगड़ रहा है। तो कई तरीके के सवालिया निशान है। लगातार हमने जो लोगों से बात कराई, हमारा मकसद सिर्फ ये था, ये बताने का था कि लोग कहाँ से आ रहे हैं और ये लोग अपने पैसे से आ रहे हैं राजीव जी। ये कि कोई ट्रेन भरकर नहीं ला रहा है, कोई बस भरकर नहीं ला रहा है, और किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी परेशानियां हैं उनके वजह से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कल का दिन जो नए पुलिस कमिश्नर राजीव जी, उनके लिए बहुत बड़ा होने वाला है कि वो इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि छात्रों में जो है वो गुस्सा राजीव जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार जो सरकार सुन नहीं रही है। 30 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल, वो जो है धरने पर बैठे हैं, 22 दिन वो हो गए भूख हड़ताल पर बैठी है, नया आयसा की बैठी है, और उसके बाद सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाकर ले गए, उसको लेकर जो छात्रों में है वो गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब इस गुस्से को सरकार जो किस तरीके से जो है
वो टैकल करती है, वो देखना होगा। जी राजीव बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गुस्से को सरकार कैसे टैकल करती है ये देखना होगा। और यहाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर की आप बात कर रहे थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर गोलछा जी को अचानक हटा दिया जाता है और अनुराग कुमार जी को लाया जाता है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि कोई भी कमिश्नर कम से कम उसका मिनिमम कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए, मिनिमम कार्यकाल। इनका कार्यकाल अभी 1 साल का ही हुआ था और ये एक पौधारोपण कार्यक्रम में गए हुए थे, वन महोत्सव में गए हुए थे, वहां इनको खबर मिलती है कि आपको हटा दिया गया है गोलछा जी। अब कुमार जी आ गए हैं और कुमार जी ने दूसरे दिन आते ही, चूंकि आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं कुमार जी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन चादर में लपेटकर और जिस ढंग से उठवाया सोनम वांगचुक को, वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। तकलीफ इस बात की है कि तस्वीरें जो हैं, और आज पहली बार देखा कि तमाम अखबारों ने फ्रंट पेज पे लीड खबर बनाई है सोनम वांगचुक की, तमाम अखबारों ने। ये आज मतलब 28वां दिन कल बीत चुका था, आज 29वां दिन है। 4 सप्ताह पूरे हो गए। शनिवार को शुरुआत हुई थी, शनिवार करके आज चौथा, आज रविवार है, चौथा सप्ताह कल पूरा हो गया था, आज 5वें सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा है। सरकार की कितनी जगहंसाई जिसको कहते हैं वो हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अब यहाँ पर पुलिस इसमें है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन इतनी भीड़ को पुलिस रोकेगी कैसे? अभी इकरार आप बात कर रहे थे और महाराजगंज से आए हुए एक शख्स बता रहे थे कि यहाँ देश में जो पुलिस फोर्स है वो 25 लाख 30 लाख है और हम यहाँ 1 करोड़ अगर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर दिल्ली की बात अगर करें 1 करोड़ पहुँच जाएंगे तो फिर ये 25-30 लाख पुलिस वाले करेंगे क्या, जिसमें पैरामिलिट्री भी है। तो इसलिए अब वो संख्या जो भी हो, मैं संख्या पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन पुलिस फोर्स से ज़्यादा अगर लोगों की संख्या हो जाए तो क्या आप गोलियां चलाएंगे? सवाल तो पैदा होता है। और वो अगर दिल्ली में और भी संसद भवन की तरफ कूच करेंगे तब क्या होगा? जो आलम है, जो भीड़ है, वो साफ उससे समझ में आता है, स्वतः स्फूर्त है ये आंदोलन। और अलग अलग यहाँ पर हमारे तमाम साथी सहमत होंगे मेरी बातों से कि अभी जो लोग कह रहे हैं कि वो कोई कह रहा है कि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे रिजिड नहीं है, दूसरा आएगा वो भी यही करेगा, लेकिन इस सरकार से वो परेशान है। और सरकार से परेशान मतलब नरेंद्र मोदी से परेशान, क्योंकि सरकार मतलब नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी से परेशानी, ये बात यहां पे साफ दिखाई दे। एक छोटा कमेंट चाहूंगा जल्दी से, प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर जयशंकर जी आपके पास, 2 मिनट प्लीज, हालांकि समय खत्म हो चुका है। प्रेम कुमार जी आपने कहा आज अखबारों की हेडलाइंस के बारे में, तो उसमें मैं थोड़ा अलग एंगल जोड़ना चाहता हूं कि अखबार आज इसलिए दिखा रहे हैं कि देखो उठा दिया। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। इतने दिनों तक अखबारों ने कोई जगह नहीं दी, सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए तो पूरा मीडिया जश्न मना रहा है, फ्रंट पेज पे छाप रहा है। लेकिन क्या आज जितनी भीड़ जुटी है, ऐतिहासिक भीड़ है, इसका कवरेज भी कल होगा। कल जो मार्च होने जा रहा है उसका कवरेज का फ्रंट पेज पे होगा। ये सारी चीजें देखने की हैं। मैं चूंकि समय कम है, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की सभा हुई अभी, बहुत ही ऐतिहासिक सभा थी देहरादून वाली। अखबारों ने मतलब उससे बड़ा तो पार्षदों की खबरें छप जाती हैं, राहुल गांधी की उतनी बड़ी खबर नहीं छपी। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, राहुल गांधी को देखना चाहिए उनका मीडिया विभाग को। और उन्हीं अखबारों में मैं आपको बता दूं, बहुत, और मैं प्रूफ दे दूंगा, आप लोग देखेंगे, उन्हीं अखबारों में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के आर्टिकल छपे हैं, बड़े बड़े अलग अलग अखबारों में। कोई सांसद है उनका आर्टिकल छपा हुआ है किसी अंग्रेजी अखबार में, कोई प्रवक्ता है तेज तर्रार, उनका आर्टिकल छपा हुआ है किसी बड़े अखबार में, लेकिन इनकी खबर कहीं कोने में इतनी सी छपी हुई, छोटी सी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस को इस पर बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। आप कितना भी कहते रहिए, 3 गाड़ियां लेके गए थे, 3 बसेस, 90 पत्रकार गए थे, कितनी जगह छापे गए राहुल गांधी की खबर। इतनी शानदार, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया, हर तरफ बारिश
की मार थी, वो उसके अलावा वहाँ का जो प्रशासन था वो नहीं चाहता था कि राहुल गांधी की सभा हो। एक जो मैदान था उस मैदान को उन्होंने पहले परमिशन देने के बाद मना कर दिया, स्कूल के मैदान में गए। उसके अलावा पेड़ कटाई का कार्यक्रम आपने शुरू कर दिया, उसका प्रोटेस्ट अलग, सब कुछ है। जहां पर सभा आपने, सरकार ने एक सभा आयोजित किया, एक लोक गायिका को फ्री में बुला लिया, वहां पर फ्री एंट्री करवा दिया, उसके बाद भी वहां छात्र आए, स्टूडेंट्स आए, युवक आए, युवतियां आई, लेकिन क्या कवरेज नहीं होना चाहिए था अखबारों में? कौन देखेगा? ये हम देखेंगे क्या? हम राहुल गांधी के कौन? ये काम तो जयशंकर जी, ये काम तो कांग्रेस पार्टी को करना है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जाएंगे, गोदी मीडिया पे बैठेंगे, तू मैं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो अखबारों में अपना बड़ा बड़ा आर्टिकल छपवाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की अगर खबर है तो उसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत बहुत खुले तौर पे मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस के लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो है वो बात होनी चाहिए, रखनी चाहिए। जयशंकर जी, छोटा कमेंट एक। हाँ राजीव जी, ये बातें तो हम लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपने मीडिया मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो क्यों सोचेगा? ये हमारी भी चिंता का विषय क्यों है? ठीक है, तो अपना काम करेंगे, अपने ढंग से करेंगे। लेकिन असल बात यह है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये आज की रात और कल की सुबह ये बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है, दिल्ली पुलिस के लिए भी, इनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए भी, और जो आंदोलनकारी हैं जो जंतर मंतर पे धरना दिए हुए हैं, और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है आप भीड़ रोकेंगे ये लोग रात के बाद जी नहीं देंगे वहाँ। देखिए, ये बात तो सही है कि एक लिमिट के आगे आप जाने नहीं देते हैं, किसी को भी जाने नहीं देते हैं, लेकिन आप तो 10-20 दिन तो रुकने भी नहीं देते हैं जंतर मंतर पे किसी को। 10-20 दिन तक रुक के वहाँ लोग धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं ना, तो अब उस पर डिपेंड करता, अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, वो कोशिश तो उनकी होगी, बैरिकेड के पास जाएंगे, तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, तो उस समय क्या आप वाटर कैनन चलाएंगे, आंसू गैस की गोले चलाएंगे, लाठियां बरसाएंगे, क्या करेंगे? तो एक तो ये है। दूसरा ये कि संसद में सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि इशू तो बन गया है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, जो भी है, एक तरीका ये हो सकता है शांतिपूर्ण ढंग से कि भाई आपकी सरकार के कोई मिनिस्टर आ जाए या कोई बड़े लोग आए और कहे कि भाई 5 लोग आप लोग आइए, आपसे बात करा देते हैं, अपना डेलीगेशन लेकर के आप बात कर लीजिए और आपकी मांगों पे हम विचार करेंगे, नहीं करेंगे, जो भी सरकार का अपना पक्ष है। एक सकारात्मक तो ये हो सकता है कि शांति। दूसरी तरफ ये है कि आंदोलनकारियों को भी देखना होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना अहिंसक प्रदर्शन करते हुए वो लोग जाए, तो कहे भाई हम मानेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं, तो उसके बाद अगर आप देखिए क्या करते हैं लोग। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, आप जैसे बात हो रहा है कि ये सरकार क्या सोचे, क्या, देखिए बेशर्म सरकार है। इस सरकार ने इसकी पहली शर्त यही है कि उसने शर्म नाम के शब्द को उससे निकाल दिया शर्म। तो इसलिए इनके लोग, भाई जो आदमी हजारों लोगों को चार्टर विमानों से ले जा करके अपने विदेशी दौरों पे नारे लगवाता है, अपने पक्ष में नारे लगवाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसके बारे में लिखता है, बोलता है, उसके बावजूद जिसको शर्म नहीं आती है, तो उसको नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन की बात भी हो, छपे, हम इस तरह से गिरफ्तारी हुई, मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा मैंने, भाई वो अपहरणकर्ता करते हैं उस तरह। जी क्लोज कीजिए जी। प्रशासन के लोग इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन आपने किया, वो भी सारी जगहों पे आया है, छपा है। और देखिए, मीडिया का हाल तो जो है सो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक हद के आगे वो भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब चाहे वो वाहवाही लूटने के करे या जो भी करें, इसमें कोई कमेंट नहीं है मेरा, लेकिन अगर बात आएगी तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे। दूसरा एक तो यह है कि आज देखिए अखबारों के सर्कुलेशन डाउन है, कोई पढ़ नहीं रहा है, टीवी चैनल टीआरपी लगातार घटती जा रही है, कोई टीवी नहीं देख रहा है। आप सोचिए कि मेरे घर में टीवी कब से महीनों से खराब है, मैंने उसको नहीं कराया, तो ये हालत तो हो गई है, इनकी दुर्दशा तो ये भी हो गई है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कल का दिन हम लोग इंतजार करना चाहिए। कल बहुत अलर्ट रहने का दिन है, लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन एक फासिस्ट सरकार का रवैया क्या होता है, और जो गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनका रवैया क्या रहता है, इस दोनों के बीच में समझने की बात ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल क्या सियासी तस्वीर को बदलते हुए हम देखेंगे, हवा का रुख क्या बदल चुका है, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो ज्यादा देर उसका आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आप तक वो तमाम जवाब मिलेंगे। लेकिन उससे पहले
दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी और इधर आंदोलनरत जो लोग हैं, जो आंदोलन का समर्थन कर रहे लोग हैं, वो लगातार उन लोगों का दिल्ली कूच जारी है। आज की तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी आई हैं और सोनम वांगचुक के समर्थन में देश के अलग अलग शहरों में आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। एक प्रदर्शन आज आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी ने भी किया है, वो सब भी, और इन सब प्रदर्शनों में काफी भीड़ उमड़ी है। इन सब से आप समझ सकते हैं कि तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलिंदु जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और इकरार हमारे साथी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के में जुड़े रहने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। रीमा घोष जी हमारे साथ हैं, जोया फातिमा जी हैं, मांगो मैन हमारे साथ हैं, विवेक चंदेल साहब हैं, अमन श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो